मेरा बीच में दिक्कत है, तो मेरे को जो लॉजिक बिठाना था वो बीच में बिठाना था। ठीक है, तो उसके लिए मैंने स्टार्ट तो आराम से ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहां पर इफ कंडीशन लगाई, ये देखिए यहाँ इफ कंडीशन लगाई कि इफ अगर लेंथ 7 है ना, तो ये मिड वाला फंक्शन लगा दे मिडल में, जिसमें अगर लेंथ 7 है तो 2 उठाए। नहीं, ये मैं एक्सेल में बताती हूँ, ज्यादा इजी रहेगा। ये डेट है, ठीक है। हेलो, हाँ आवाज आ रही है मेरी? यस एक ये डेट है। देखिए, इस डेट का हमारा फर्स्ट तो हमें पता है कि डेट है, ठीक है, सबको पता है कि हमारी फर्स्ट जो है वो डेट है 2 4। तो इसमें सॉरी, इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी स्टार्ट निकालने में। हमारा दिक्कत कहाँ आ रही थी, देखो मिड में। मिड में क्या लिखा था, कहाँ पर 05 लिखा, 05 लिखा, यहाँ 55 लिखा, यहाँ 05 05। तो दिक्कत, तो हमें इसका मिड निकालना था। फर्स्ट तो हमारी डेट तो निकल गया, मंथ निकालने में हमें दिक्कत थी। तो मैंने मंथ के लिए लॉजिक, और ईयर तो हमारा सबको पता है 2023 से लिखा है। तो इसमें मैंने इसको बोला कि एक काम करो, मेरा पहले चेक करो कि अगर इसकी लेंथ जो है वो, इसकी अगर लेंथ जो है, इफ इसकी, सॉरी, लेंथ इसकी चेक करो क्या है। ठीक है, अगर इसकी लेंथ जो है वो लेंथ इसकी 7 है, मतलब इसके आगे 05 है, 2 डिजिट है, तो मैंने इसको बोला कि इसका मिड में 05 निकाल लो, मिड के निकाल लो अगर 7 है तो, और अगर 6 है तो खाली 5 निकाल लो। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? यस मैंने इसको बोला कि अगर इसका 7 है ना, तो इसके 05 निकाल लो। ठीक है, और अगर 5, अगर ये है तो इसका सिर्फ एक ही डिजिट निकालो, जो कि मैंने यहाँ पर बोला है। देखो, ये मत देखो, ये नंबर में कन्वर्ट वगैरह कर रखा है मैंने। मैंने इसको बोला कि इफ इफ टेक्स्ट डॉट मिडल एक फंक्शन होता है, ये टेक्स्ट डॉट फ्रॉम आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि डेट को वो ऐसे ही टेक्स्ट में से मिडल नहीं यूज कर रहा था। तो फिर मैंने अभी दिमाग लगाया कि क्या करे, तो फिर मैंने इसको फ्रॉम में चेंज किया, टेक्स्ट में चेंज किया, तब जाके इसने निकाल दिया। मैंने इसको बोला कि क्या करो, स्टार्ट करो, और दो, एक के बाद स्टार्ट करो और दूसरे दो निकाल दो, 1 2 काउंट तक निकाल दो, अगर मेरी लेंथ 7 है तो। एल्स में मेरे को एक ही डिजिट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और फिर बाद में सबको कॉन्कैट कर दिया। समझ में आया? नहीं आया तो मैं और क्लियर होके बताती हूँ। हेलो, जी साहू जी, कमल जी, कोई हाँ समझ क्वेश्चन? में तो नहीं नहीं समझ में तो आया, लेकिन एक्चुअली क्या है कि वो एक्सेल में डालने, एक्चुअली मेरे केस में लेंथ एक्चुअली 8 है, बाकी 7 6 7 है कि वो कोई बात नहीं, 0 फिर जो आपको मुझे इसमें 3 कंडीशन लगानी पड़ेगी, फिर एल्स इफ भी लाना पड़ेगा आपको। कमल जी, समझ में आया आपको? ये सर एक चीज पूछनी थी, ये पावर बीआई में 0 से काउंट करते हैं या 1 से काउंट करते हैं? क्या 0 से स्टार्ट होती है ना हमारी रेंज। अच्छा, रेंज 0 से स्टार्ट होती है। अच्छा, एक्सेल में 1 से होती है। आपको जो साहू जी, शायद आप एक्सेल में कर रहे हो तभी आपका 8 आ रहा है। नहीं नहीं, मैं एक्सेल नहीं, पावर क्वेरी में डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, पावर बीआई में कर रहे हो। साहू जी, पहले आप है ना अलग अलग निकालिए, ठीक है, उसके बाद एक बार कंबाइन करने का, क्योंकि क्योंकि अभी क्या है ना, मैंने तो एक साथ कर दिया, क्योंकि मुझे कॉन्कैटिनेशन बहुत इजीली मुझे समझ, कॉन्कैटिनेशन मुझे आता है। ठीक है, तो मुझे उस लॉजिक में टाइम नहीं लगा, बट मुझे भी समझने में दिक्कत हुई, क्योंकि मेरा
कॉन्कैटिनेशन हो गया, बट मेरा एरर दे रहा था टेक्स्ट फ्रॉम, बोल रहा था कि नंबर को डेट टेक्स्ट में नहीं कन्वर्ट करेगा इस फॉर्म में। तो मैंने हर जगह ये टेक्स्ट फॉर्म लगाया, बट लास्ट में मुझे पता चला कि ये नंबर डेट को फ्रॉम टेक्स्ट में चेंज नहीं करेगा। ओके तो आप देखो फिर मैंने क्या किया ना, देखो मैंने यहाँ पर एक और कॉलम, मतलब आप देखेंगे मैंने इसको मतलब गिव अप कर दिया था इस वाले मेथड को, तो मैंने एक और कॉलम लेके फिर ट्राई करने लगी थी। तब मैंने यहाँ पर मैंने ये लगाया, तब जाके चल गया था। तो उसके बाद मैंने इसको हर जगह पॉपुलेट किया। तो अब अलग अलग कॉलम में लेके करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, पहले अलग अलग कॉलम सेपरेटली करें, देन इसको कंबाइन करके एक कॉलम में डाल देंगे, एक में डाल देंगे ये तो भी वो तरीका है, रिजल्ट ये भी तरीका है जब, बट आपको ये, अगर आपको ये इजी क्लियर हो गया ना होगा। कि अलग अलग कॉलम में क्या हो रहा है, तो उसको कंबाइन सेम करके उस फॉर्मूले को कंबाइन करके एक में ही डाल देना। यस यस सर। ये भी तरीका है। आई विल डू दैट। अब हाँ जी इसमें राकेश जी। ओके सॉरी मेरा एक डाउट है, मतलब पहले अगर अभी तो देखिए हमें पता है कि हमारा पहला मंथ है, ठीक है, और फिर डेट है, बट ऐसा भी हो सकता है कि कुछ में पहला मंथ हो, कुछ में डेट हो पहले, है ना, मतलब दोनों मिला जुला डेटा है, तो हमें कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी इसमें कि ये 20 20 एक तरीके से 20 मई लिखा है या फिर 2/5 लिखा है। समझ रही मैं क्या कहना चाह रही हूँ सर? यस बिल्कुल हो सकता है, वो बिल्कुल हो सकता है। मंथ डेट के अगर डेट मंथ क्योंकि भी हो सकता मैं पहले इस डेटा को देख के मैं कंफ्यूज हो गई थी कि ये 20/5 लिखा है, क्योंकि 20 डेट हो सकती है। नहीं फिलहाल हमने अब सिनेरियो दिया था, DDMM YY वाला दिया था। हाँ, DDMM होने YY वाला दिया था। होने को हो हाँ। सकता है, तो उस केस में अगर ऐसा होगा तो आपको लॉजिक को और ज्यादा डिटेल लेवल पे बनाना पड़ेगा, पर उसको उस पे आपको पता भी होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पे फॉर्मेट बदल रहा है। अच्छा, वो ठीक है उसमें आप। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता तो फिर वो तुक्का होगा, या हमें कुछ कोई बेस लेके तो चलना पड़ेगा। हम्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। राकेश जी बताइए, आपने किया या नहीं किया? आप सबसे पूछ लो, फिर मेरे थोड़े से डाउट है वो भी क्लियर करने हाँ पड़ेंगे आपको आज। सर मैं वो उस पे कर रहा था, क्या नाम है जो डेट को, नहीं क्या नाम है वो मिसिंग डेट वाला, वो मैं कर दिया हूँ। वो मेरा रह गया, मैं- सॉरी, वो मुझे अभी थोड़ी देर पहले याद आया कि वो मुझे रह गया, तो मैंने सोचा कि वो मैं बाद में कर दूंगी। अच्छा राकेश और जी थोड़ी आप सी ना सर बाकी बाकी ना एक्चुअली क्या हुआ सर, मेरे ना प्रोजेक्ट 3-4 दे रखा है, कह रहा कि मुझे ना अच्छा 1 हफ्ते के अंदर चाहिए, मुझे थोड़ा सा, मेरा बॉस भी सर पे चढ़ा हुआ है। अच्छा थोड़ी 2-3 प्रोजेक्ट दे दिया, कह रहा कि ये मुझे रिपोर्ट चाहिए जल्दी चाहिए। एक होता है 360 हमारा रिपोर्ट जाता है, वो सारा रिपोर्टों का कंक्लूजन होता है, कह रहा सारा पावर बीआई में दिखाओ जल्दी से। मतलब काफी दे ओके, दिया है। तो हाँ मतलब हाँ, नहीं किया आपने? नहीं नहीं वो नहीं कर पाया हूँ, बाकी मैं ये वाला मैंने वो भी एक्सेल में किया था, मिसिंग वर्ड निकाला था, डेट नहीं निकाला था, यहाँ पे निकाल दिया था। मिसिंग वर्ड वाला कौन सा था? नहीं मिसिंग एक्चुअली अगर सीरियल नंबर हो, डेट। मान लीजिए 1 से दे करके, तो वो डेट का ही हाँ, वो होगा, डेट सिंगल वाला होगा। ही था ना बस। हाँ, वो मेरा रह हम्म, गया, वो मुझे अभी याद आया एक्चुअली में, नहीं तो मैं वो करती। नहीं हम्म। राकेश जी होमवर्क हुआ कि नहीं? नहीं वो नहीं हो पाया सर। क्यों? मैं इस अपने काम में थोड़ी बिजी था, मैं थोड़ा ज्यादा ही। टाइम नहीं मिला नहीं? नहीं टाइम नहीं, टाइम मिला है, पर उसी पे हाँ, मतलब आगे कहता है कि कितना हुआ कितना हुआ, ये बार बार पूछ ही रहा कितना तो हुआ। ऑफिस से पूछता होगा ना। नहीं सर, अभी भी आज मैसेज किया 7 बजे, कह रहा है भाई देख लेना, शनिवार तक कर देना आज। नहीं चलो ठीक है, करता हूँ। और ये काम कब मिला था आपको? हाँ, ऑफिस अभी से ये काम दो कब तीन मिला? दिन पहले दे दिए, 2-3 दिन पहले मिला है अभी। हाँ तो अपने 2 दिन पहले तो टाइम था आपके पास, तब क्यों नहीं किया? हाँ हाँ हाँ, ये मेरा मिस्टेक है। एंड मोमेंट में क्यों करना है? मैं तो कहूंगा कि यार जिस दिन आपको होमवर्क मिले उसी दिन क्यों नहीं निपटाते इसको? मैं जैसे मैंने यही अभी दिया करूंगा तो तीन, कि जिस आपके जिस पास हाँ तीन, जिस दिन। हम्म। जैसे मैं अभी और ये कोई उसके बाद होमवर्क से देता हूँ। जो आप ना 2-3 दिन मैंने क्या किया, मंडे और ट्यूसडे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो आपकी पिछले की नहीं थी जिस समय मेरा माइक खराब हुआ था,
तो उस समय का मैं हाँ वीडियो देख करके मैं अपना कर रहा था कि जो आप कॉल कर रहे थे, कॉल करके यहाँ पे ला रहे थे और उसके बाद से डेट को कर रहे थे, तो वो चीजें मैं अपने काम में इम्प्लीमेंट कर रहा था, तो वो भी चीजें देख रहा अच्छा जी, था। अच्छा तब जी, मैं बैठा नहीं रहा हूँ, सच्ची ऑनेस्टी कहूँ, पर ये किया नहीं हूँ, ये मेरी फॉल्ट है। बट ये है कि मैं आपके जो ये पिछले का 4 वीडियो है उसे पॉज कर करके हर एक स्टेप को मैंने किया है अपना। अच्छा, मेरा बड़ा देखिए भरा पड़ा हुआ है यहाँ पे सारा। ये अभी देखिए फिलहाल के क्वेरी पे लिए क्वेरी। आप सुनिए तो सही, देखो आप लोगों को पैसा हाँ दे जी, रहे हो इस चीज के लिए, ठीक है, हाँ जी, और जी आप लोग सर, को जी सर। सोच के ट्रेनिंग में आए हो, करेक्ट, जी, जी, जी। जी, सोच के ही आए हो, राइट, मतलब कुछ बिल्कुल। चाहिए तभी तो आए हो, हाँ, जी, जी, जी। है ना, अगर आपको वो चीज ना मिले तो फिर कैसा रहेगा। नहीं, नहीं, हाँ, ये नहीं, अगर टाइम से नहीं करेंगे तो हमारा वो दिमाग में होगा ही नहीं, घुसेगा ही नहीं। दूसरी बात है कि हम एक तो हमारा बर्डन बढ़ जाएगा, यही मेरे साथ ही हो रहा है। मैंने क्या किया, पिछले के 2 का मैंने किया नहीं था, वो भी करना पड़ रहा है और ये भी दोहराना भी पड़ रहा है, तो मेरा ज़्यादा हो जा रहा है। मैं आज इस तो हफ्ते इसमें कवर अगर ही कर दूँगा पूरा। नहीं, अगर इसके अलावा अगर आपने होमवर्क भी नहीं किया हुँ, तो हुँ, फिर हुँ। वो चेक भी नहीं होगा दोबारा, फिर जी, लॉस तो सर। आपका ही हो जा रहा है। जी, जी, जी। देखो चेक इसलिए नहीं करता हूँ मैं दोबारा, क्योंकि वो फिर वो, क्योंकि मैंने अगर आज हाँ, होमवर्क टाइम। दिया, ठीक है, हुँ, अगले हुँ। हफ्ते मैंने उसके लिए टाइम दे रखा है, अब क्या, तो मैं ऐसे नहीं हो नहीं पाया, अब मैं दोबारा हुँ, उसके लिए हुँ। टाइम दूंगा तो वो अननेसेसरी देना पड़ रहा है मुझे, जी, जी। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फ्लो में निकल जाता है, बहुत सारा टाइम हुँ, बच जाता है। आप भी कहोगे जी, फिर वो मेरे को, जैसे फॉर एग्जाम्पल संजना जी ने लॉजिक बनाया, ठीक है, हुँ, सेम लॉजिक आपने ही बनाया होगा, जैसे अगर हमने होमवर्क किया होता तो फिर हुँ, मुझे हुँ, आपको हुँ। बोलना नहीं पड़ेगा कि आप इसको डिस्क्राइब करो, क्योंकि आपने भी तो वही बनाया है, संजना जी ने तो डिस्क्राइब कर दिया, जी, जी। इसीलिए नहीं चेक कर रहा मैं, यही मेरा मोटो है, मोटो। तो अगर हम रैंकिंग करें नहीं, मैं टाइम अभी पे, मैं कर दूँगा, आज आज मैं दोपहर में ही अच्छा, करूँगा इसे आज। बट ये है कि अरे चेक नहीं अब होगा, बट ये है कि अपनी तसल्ली के लिए मैं हम्म, करूँगा अभी। हाँ कोई क्योंकि तकलीफ नहीं आपका करनी सारा है। वीडियो मैं वही कर रिवाइज़ ही कर रहा हूँ, मेरे फ़ोल्डर में खुला ही रहता है हम्म, हमेशा। अच्छा। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। देखिए अगर आप मुझे बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, तो पिछले नहीं, बैच टाइम में एक ये नहीं बंदा कह था, सकता हूँ, टाइम तो है मेरे पास, पर मैंने नहीं टाइम में जो, कहीं और थोड़ा-सा वो कर दिया नहीं था, दे दिया। मैं इसलिए पकड़ पाता हूँ, क्योंकि जब कोई बोलता टाइम नहीं है, हुँ, क्योंकि पिछले बैच में एक बंदा था, हाँ। उसका रूटीन जब मैंने सुना ना, मैं हैरान हो गया, मैंने कहा भाई ये फिर भी कैसे करके लेके आ रहा है, वो करता था कैसे न कैसे करके, उसके पास ना, सच बता रहा हूँ, लैपटॉप था बिल्कुल बेकार सा लैपटॉप, जब वो ज्वाइन करता था ना तो बारिश की आवाज आती थी, और अभी अब बारिश की आवाज आती थी, आप सोचो, अब मुझे उसे बार बार ना म्यूट करना पड़ता था, उसको बोलना होता था, मैं बोल नहीं पाता था, क्योंकि बारिश की आवाज आ रही, बारिश की आवाज आ रही, उसका जो सिस्टम था बहुत आवाज करता था, ठीक है, ऊपर से गर्मी गर्मी के मौसम में वो ट्रेनिंग लेता था, घर में एयर कंडीशनिंग की भी सुविधा नहीं है उसके, ठीक है, अब उसे कुछ बोलना, वो बोल भी ना पाए क्योंकि सिस्टम इतनी आवाज कर रहा है, तो वो सुन के काम चलाता था, फिर बाद में उसने उसको फिक्स किया, ये तो उसकी एक दिक्कत हुई, उसके अलावा उसको भाई एक तो 9 घंटे की रेगुलर उसको ऑफिस जाना है, ऐसा नहीं कि घर से काम करना, नहीं, रेगुलर ऑफिस जाना है, और ऊपर से एक 2 घंटा उसका ट्रैवल में आने जाने का चला जाता था, ठीक है, उस टाइम पे हम क्या करते थे, हम पूरे हफ्ते में ट्रेनिंग लेते थे, मतलब ऐसा होता था, ऑल्टरनेट डेज पे ट्रेनिंग होती थी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कर लिया, क्योंकि मेरे तब शिफ्ट अलाउ करता था, मंडे एक दिन ट्रेनिंग कर ली 2 घंटे की, फिर वेंसडे कर ली, फिर फ्राइडे कर ली, और सैटरडे संडे खाली, तो इस तरह से 2 घंटे कभी 2.5 घंटे इस तरह से ट्रेनिंग करते थे, ठीक है, अब सोचो ऑल्टरनेट डेज पे ट्रेनिंग हो रही है, तो बंदा कैसे टाइम निकालेगा इस चीज के लिए, अब मैं हर दिन एक एक होमवर्क दूंगा तो कैसे करेगा, फिर भी वो करके लेके आता था, उस पर टाइम नहीं होता था, तो सुबह जल्दी उठता था, 2 घंटे निकालता था, क्योंकि भैया 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, 5 बजे उठा, 7 बजे तक टाइम निकाला, उसके बाद फिर ऑफिस से घर आया, फिर अपना 12-2 बजे तक खींचता था अपना आप। मतलब करना है हर हालत में, और उसने रिगरसली पूरा फॉलो किया था, अभी फायदे में है। उस टाइम पे बाकी बाकी जो बंदे थे वो भी ऐसे गोली दे रहे थे, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, घूमने जा रहे हैं, टाइम नहीं है। वो पीछे रह गए, उनको फायदा नहीं हो ट्रेनिंग का। चलिए बहुत ज्ञान हो गया, अच्छा चलिए, हम्म, हाँ जी संजना जी, आप बोल रहे थे, आपका कुछ क्वेश्चन है। सर वो जो टास्क था थोड़ा-सा वो कर देंगे डेट वाले पे? टास्क, हाँ, 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 हाँ। वो टास्क आपका है, आप नहीं कर पाओगे फिर मुझे बताओ कि नहीं हुआ।
देखो आपने डेट मिसिंग अटेम्प्ट वाला। किया है, हाँ वो तो हाँ आपने हाँ, वो अटेम्प्ट मैंने किया, एक्सेल में किया, पावर नहीं एक्सेल में मैंने किया था, पावर क्वेरी के थ्रू ही किया था मैंने। तो फिर क्या समझाना है, फिर आप बताओ आपने कैसे किया, वो बताओ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरे लैपटॉप पे चलेगा। है मेरे, ऑफिस वाले पे, ये तो घर वाला है। वाह वाह वाह, कनेक्ट व्हाट ए होम। करता हूँ, देखता हूँ, कनेक्ट ओके करता चलिए। हूँ उससे, देखूँ अलाउ करता है। अच्छा ठीक है ठीक है, संजना जी बताइए क्या क्वेश्चन है, आपने बोला था कुछ हाँ पूछना है। हाँ, मुझे कुछ नहीं, बहुत कुछ पूछना है, सॉरी। अब पहले मुझे बताइए ईच कीवर्ड क्या करता है, क्या ये ईच में लूप लगाता है हर जगह? हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, वो ठीक हर है। एक रिकॉर्ड पे अब उस चीज को रिपीट करता है। हर एक चीज पे रिकॉर्ड करता है ना। अब मैं कुछ चाह रही थी एक्चुअली, मैंने लॉजिक तो बना लिया था जो मैंने अभी आपको दिखाया, जो टेक्स्ट हाँ डॉट मेड से बनाया है। बट मैं ये देखिए, ये मैं क्या कर रही थी, मैं उसी को और करना चाह रही थी। मैं हम्म, इसमें ये मिड ईच लगा के, मैं इसमें हर में से मिडल फंक्शन लगा के ये 3 मतलब 16 निकालना चाह रही थी। ठीक है, समझी मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रही हूँ? अच्छा ठीक है ओके। नहीं आप समझे तो मैं समझाऊं। ये रुकिए जो रुकिए ये है रुकिए, ना, हाँ दिखाती वापिस हूँ। जाइए, गो बैक। आपने लिया टेबल डॉट सेलेक्ट कॉलम्स, ओके। अरे कैसे चलेगा, देखिए एक चीज को समझिए इधर, जब आप बोलते हो टेक्स्ट डॉट मिडल, तो आपको उसको टेक्स्ट सप्लाई करनी टेक्स्ट है पास ना, करना है, हाँ वो मुझे आपने समझ में आ टेबल गया कि उसको टेबल पास कर दिया। हाँ, तो मैं इस टेबल को अगर मुझे मतलब मैंने इसके आगे बहुत कुछ किया, मैंने रिकॉर्ड भी लिया, मतलब मैंने इसको लिस्ट भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो मैं इसको इस पर मुझे इसको ऐसा करना है कि एक एक रिकॉर्ड में घूमे। अच्छा आप अलाउ करवा लो। ठीक है, हाँ, एक एक रिकॉर्ड में घूमे और इसको करवा करे। ठीक है रुकिए बताता हूँ, ये कवर किया है मैंने, मैंने एक में दिखाया था ये वाला करके। अच्छा, जब आपने यहाँ मुझे पे शायद इसको मिस कर ज्वाइन, गई होंगी। इसमें आपको यहाँ पे आपने ज्वाइन किया, अब टेबल के अंदर आ गए, अब उसके बाद आपने ये वाली कंडीशन लगाई, और यहाँ पे आप, अच्छा ये निकालना चाहते हैं, ओके। हम ये इसको मैंने फिलहाल बहुत हटा कुछ देते हैं। हटा दिया क्योंकि मेरा एरर आ रहा था, ओके बट इसमें बहुत बड़ा लॉजिक लग गया था। ये ओके, टेबल बन गई। टेबल बन गई आपके। हम्म अब इसमें अब करना क्या है आपका, जो टेक्स्ट डॉट मिडिल है, वो आपको हम्म इसके ऊपर नहीं लगाना, आपको इसके अंदर लगाना है। वो तो आपका एक तरीका था, वो मैंने देख लिया। उसके मैं बाद वही मैं आपने बत... मिडल नहीं निकाल नहीं के फिर इफ कंडीशन लगा के। नहीं, वो ठीक है, वो मेरा तरीका है, पर आप जो लगाने की कोशिश कर रहे हो ना, आप इसके ऊपर लगा रहे हो, पूरे के ऊपर, टेबल के हम्म ऊपर। आपको हम्म उसको कहना चाहिए कि भाई इसके ऊपर मत लगा, इसके अंदर लगा, कुछ भी लगा रहे हो, क्योंकि अच्छा आप हर एक रिकॉर्ड वाइज इसके सामने चाहते हो चीजें चेक करना, अच्छा, ओवरऑल तो टेबल इसके लेवल पे अंदर नहीं लग चाहते आप। जाएगी मेरे। हाँ, ओवरऑल टेबल लेवल पे नहीं चाहते आप वो काम, आप चाहते हो इसके अंदर लगे हो। तो अगर आप उस रिकॉर्डिंग को देखोगे, आपको याद भी आ गया होगा, तब आप ठीक है, आ गया मुझे ईच अब रिकॉर्ड याद। लेवल पे रन करा सकते हाँ, हो, ठीक है फिर जी। हो जाएगा। ओके गुड गुड। अच्छा, ठीक है। अगला कोई सवाल। अब हाँ, अब और भी सवाल है। ठीक है। ये मेरा अटक गया माउस शायद, एक अच्छा मिनट। मैं कंट्रोल छोड़ देता हूँ, रुकिए, हाँ, लीजिए अब शायद चलेगा। ओके। ये मेरा फोल्डर वाला तो नहीं हुआ सही में। फोल्डर वाला क्या था। फोल्ड मतलब फोल्डर से माउस कहाँ गया मेरा, फोल्डर से जो आपने वो किया था ना, अपेंड क्वेरी। अपेंड क्वेरी। ठीक है, अच्छा वो क्या दिक्कत आई दिखाइए। पहले तो मुझे ये बताइए, इसमें मेरा एक डाउट ये है कि अगर सारी फाइल, जरूरी ना हो कि सारी फाइल एक्सेल हो। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कहीं से किससे भी डेटा आ सकता है, कोई किसी फाइल से डेटा आ सकता है, तो भी क्या ये अपेंड ऐसे ही काम करेगा जैसे हमने करना चाह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, अगर आपका डेटा सोर्स अलग हो जाता है और फिर भी आप अपेंड करना चाहते हो, तो आपको इसको हम्म, डिफरेंट ट्रीट करना पड़ेगा, हर डेटा हाँ तो टाइप, मेरा सॉरी हर हाँ सॉरी, वन सेकंड एक मिनट। हम्म
ओके, तो अगर डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं आपके, सॉरी फाइल टाइप्स होते हैं, तो आपको हर एक फाइल साइज फाइल टाइप के हिसाब से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन अलग हो जाती है। पर हाँ, तो यस, ये अगर वाला आपको चीज भी बताना हमें कि कैसे होगा अगर एक ये है एक ये है तो। चलिए ठीक है, अभी दिखा देते हैं। और कोई सवाल? हाँ, उसके बाद जैसे मैंने इसको अपेंड किया ना, ये देखिए मैंने इसका सोर्स लिया सारे, ठीक है। सोर्स लेने के बाद मैंने सारे रिमूव अदर कॉलम्स कर दिया। अब यहाँ मैंने क्या कर रही थी, मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा। हाँ, ये एक्सेल कंटेंट आपने बोला था वो लेने के लिए ले लिया, हाँ। ठीक है। क्या हम सभी साथ में हैं? साहू जी, कमल जी, राकेश जी, क्या आप हो? हाँ हाँ यस सर। ओके, चलिए ठीक है, पहले हम ये शुरू करते हैं। एक्चुअली ये फोल्डर वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो मुझे क्लियर नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके ओके, स्टार्ट ऑफ फिनियर कर लेते हैं पहले, हाँ, उसके बाद एंड ऑफ फिनियर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इस पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनती है पावर बी में। अच्छा, सो हम क्या कर लेते हैं, कोई भी डेट ले लेते हैं, सही ले ली, ठीक है। हमने हम 15 मई डाली थी फॉर एग्जाम्पल 2022। देखिए, बहुत अच्छा लॉजिक है यहाँ पे। पहले हम एक बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर की, ठीक है जी। तो फाइनेंशियल ईयर की बात करने के लिए पहले कुछ डेटा बनाना पड़ेगा। 1 जनवरी 2022, 1 फरवरी 2022। क्या किसी को बोरिंग लग रहा है? अच्छा, तो सबसे पहला सवाल हम कमल जी से करेंगे। कमल जी, फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन बताएं। व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होके और 31 मार्च में एंड होता है वो फाइनेंशियल ईयर कहते 31 मार्च में? अच्छा, बहुत हैं। बढ़िया, एंड यही होता है फाइनेंशियल ईयर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर फाइनेंशियल ईयर इसकी बात करता हूँ, तो अगर मैं कहूँ फाइनेंशियल ईयर फिन ईयर 2022, अगर मैं ये कहता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा? इसकी शुरुआत कब हुई कमल जी? 1 अप्रैल 2022। यस सर, इसकी शुरुआत सर अगर ये कहें तो 1 अप्रैल 2021 में हुई थी। है जी? ये मतलब जो फाइनेंशियल इसका स्टार्ट हुआ है अप्रैल 2021 का है और आई एंडिंग थिंक होगा, सॉरी ये अच्छा फाइन ईयर है। हेलो, हाँ जी सर, सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ अप्रैल 1 अप्रैल को होगा ना सर 2022 का। हाँ, लेकिन सॉरी राकेश, ओके जब भी FY लिखा जाता है मेरे जानकारी में दोनों लिखते हैं, मतलब दोनों ईयर का हाँ एंड हाँ, लिखते थे, जैसे करेक्ट, 22 ऐसे 23 ही होता है। 21 22। इसको लिखने के दो तरीके हैं, या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या इसको मैं FY FY 2022 22 23 और 23 ऐसे भी लिख राइट, सकता हूँ, दोनों रेंज तरीके में में। लिखते हैं। हाँ अरेंजमेंट, ये ज्यादा क्लैरिटी देता है, ये कम क्लैरिटी देता है, ये है correct। पर्पस। सर FI लिखे वो बेटर रहेगा, थोड़ा सा हमें समझ में आता है FI में फिर। तो जी चलो, ठीक है, ये लिख दिया हमने, यहाँ डाल दिया। अच्छा, तो हमने बोला कि अगर ये फाइनेंशियल ईयर है तो शुरुआत इतने को होगी और एंड कब होगा? 31 मार्च 2023। 2023 में होगा। क्या यस कोई डाउट है यहाँ पे? अरे कोई तो बोलो, किसी को डाउट है तो नहीं बता दो नहीं भाई। अच्छा, नहीं, हो गया, मुझे अपनी प्रॉब्लम भी समझ में आ गई कि मैंने क्या करा है, मुझे इफ कंडीशन लगानी चाहिए थी वहां पर। हाँ ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर मेरा ये ईयर इतने तारीख से शुरू होता है तो खत्म भी यही होगा, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे आता है कि यार सिस्टम को ना आपको सिंपल ये नहीं करना कि प्लस माइनस सीधे सीधे कर दो। अब यहाँ पे क्या होता है, अब जैसे हमने बताया कि हमारा ईयर जो है, फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है इस पर्टिकुलर मंथ से और इस पर्टिकुलर मंथ पे खत्म होता है। बट कमाल की बात देखो, अगर कैलेंडर ईयर में आप ध्यान देते हो तो 2022 22 22 22 यहाँ तक चला और फिर 23 शुरू हो गया, राइट। तो अगर मैं ईयर निकालू इसके अंदर से, तो ये अब आएगा गलत। अब देखो कैसे,
फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखा जाए, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखा जाए, इस पूरे को ही 22 आना चाहिए, ना कि 23 भी। पर बॉटम के मैं 3 दिख रहा हूँ, 23 आ रहे हैं। बॉटम के जो आ रहे हैं वो 23 आ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर चलता है ऐसे, जैसे हमने भी बताया ऐसे चलता है। तो ये सारे जो डेट हैं, ये चीज सारे जो मंथ हैं, ये हमारे फाइनेंशियल 2022 से बिलोंग करते हैं। बट अगर हम नॉर्मल ईयर निकालते हैं तो वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलेगा। तो हमें यहाँ पे एक ऐसा अरेंजमेंट करना है कि अगर मेरा जो मंथ है वो 1 अप्रैल से लेकर दिसंबर तक हो, अगर मेरा मंथ 1 अप्रैल से लेकर दिसंबर तक हो, तो करंट मेरे डेट में से जो ईयर है वही निकाल के दे दे सीधे सीधा, करेक्ट, जैसे यहाँ पे आ रहा है। बट अगर वो ईयर, सॉरी, अगर वो डेट 1 अप्रैल से कम की हो, लाइक जनवरी से मार्च के बीच में हो, तो ईयर में से 1 माइनस कर दो। तो इस तरह से 10 लॉजिक बनाओ यहाँ पे। नहीं, 10 कर दो। माइनस करना है ना, माइनस करना है ना, क्योंकि 2023 आ रहा है ना, अच्छा अच्छा। एक कम कर दूंगा तो 22 हो जाएगा। इफ मेरा जो मंथ है, इसमें एक काम करते हैं, यहाँ पे मंथ लगा देते हैं, ये भी सही रहेगा। अब मैं बोलूँ कि अगर मेरा जो मंथ है ये 4 से बड़ा है, या 3 से बड़ा ले लेते हैं, राइट। 3 से अगर बड़ा है तो ये भी बड़ा है, ये सारे यहाँ तक 3 से बड़े हैं, तो मेरे को यही वाला ईयर दे देना। अगर ये छोटा हो, 3 से छोटा हो या 3 के बराबर हो, तो इसी ईयर में -1 कर देना। ठीक है, गलत कर दिया ना, लग दिया है, सॉरी। हो साइन उल्टा है, सॉरी, साइन उल्टा है, सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी। तो अब देख सकते हैं ये लॉजिक लगाने पे मेरा ईयर कंसिस्टेंट हो गया। और अगर आप और देखना चाहते हैं तो हम इसको थोड़ा और फैला लेते हैं नीचे, ठीक है जी, और थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अरे मान जा भाई, हाँ। अब यहाँ पे हम देखेंगे, अब देख सकते हैं जैसे 2023 शुरू होता है, 2023 शुरू हुआ यहाँ पे, तो खत्म होता है यहाँ पे। तो 23 यहाँ से शुरू हुआ, तो 23 23 23 23, ठीक है। क्या कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? हाँ ना, तो बोलो, नहीं समझ में कैसा आएगा, क्या आप कुछ बताना है कि नहीं बताना? कंक्लूजन नहीं है कि आप ये 1 मार्च 24 को आप 23 में 2023 में कैसे वो कर सकते हैं, हम कंसिडर कैसे कर सकते हैं हम? अरे दोबारा पूछे। ये 1 मार्च 2024 जो है, ठीक है, हम्म। इसको जो इसका ईयर है वो 2023 में कैसे कंसिडर कर सकते हैं, मतलब कैसे ये मान सकते हैं कि ये, हाँ, ये जो ईयर है ये कैलेंडर ईयर नहीं है जो आप देख रहे हो, ये है दो ओके फाइनेंशियल ईयर। और ओके, फाइनेंशियल ईयर तो 2023 ही होगा ना। वो तो ठीक है, लेकिन जो हमें डेटा मिलेगा वो तो फाइनेंशियल 24 का लास्ट होगा ना, मार्च का 24 जो ईयर खत्म होता है। आप सवाल पूछ रहे हैं फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, पर देख रहे हैं और आप कैलेंडर ईयर बता के रहे हिसाब हैं क्या से। कैलेंडर, तो वही तो आप कैलेंडर का बता रहे हैं या फाइनेंशियल का, तो हमारा सॉल्व करवा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया मुझे। अच्छा, पहला सवाल आपसे है कि ये जो डेट दिख रही है कैलेंडर डेट है या फाइनेंशियल डेट है, पहले ये बताइए। ये अप्रैल से और ये मार्च तक ये फाइनेंशियल ईयर तो ये तो नॉर्मल डेट है ना, तो कैलेंडर डेट है। है। डेट तो डेट है, लेकिन जो हमारे पास ईयर हाँ, है वो फाइनेंशियल ईयर है। मैं ईयर की बात ही नहीं कर रहा, मैं डेट की बात कर रहा हूँ। ये तो कैलेंडर वाले नॉर्मल डेट है इसमें ना, तो शॉप में नॉर्मल डेट है, नॉर्मल डेट है। नॉर्मल डेट है, हम्म, राइट। पर इसमें हम्म, अब जो मैं ईयर निकाल रहा हूँ, सिंपल ईयर का फंक्शन लगाया था, हम्म, राइट। अच्छा, ओके, तभी यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपका ईयर लगा रहा है, तो ये जो ईयर निकाल के देता है ये आपका कैलेंडर ईयर निकाल के देता है, ठीक है। हम्म, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, इसे यहाँ हटा देता हूँ, ठीक है। और ये अप्लाई कर देते हैं, अब शायद कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके, हाँ चलो, ओहो, ओके, कोई नहीं। ये बोल्ड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक आप देखेंगे ये हमारा जो ये निकल रहा है कैलेंडर ईयर निकल रहा है,
यहाँ पे कोई कंफ्यूजन गलत है नहीं सही नहीं कुछ ऐसा? अच्छा, सही फिर है। उसके बाद हमने मंथ निकाला। अब ये मंथ भी जो निकालना है वो भी निकाला ये एज पर कैलेंडर कैलेंडर ईयर, ठीक है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? नहीं अच्छा ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि फाइनेंशियल ईयर 2023, अगर मैं बोलूं फाइनेंशियल ईयर 2023 है, तो क्या मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ, ये भी बोल सकता हूँ मैं? दोनों एक ही मतलब है। बिल्कुल। अच्छा, तो वही तो हम यहाँ कर रहे हैं। देखिए 2023 ही तो आ रहा है कार्य में, और 2023 की जो शुरुआत होती है वो 1 अप्रैल 23 से ही होती है, और जो उस 2023 फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो अंत हुआ वो हुआ आपका 31 मार्च 2024 को, करेक्ट? बिल्कुल। वही कर रहे हैं हम यहाँ और 24 पे, को हम कंफ्यूजन? 23 कंसिडर कर सकेंगे, मतलब पूरा जो ईयर आएगा वो फाइनेंशियल 2023 से कहलाएगा। हाँ राइट, क्योंकि अब यहाँ पे आप खुद देखो, ये से 3 महीने हैं और ये कितने महीने हैं? 10 महीने, सॉरी ये हो गया आपके 10 महीने, सॉरी 9 ये 9 महीने हैं, ये 3 महीने हैं। 3 महीनों के लिए इसको 24 महीना बना दोगे, आपके फाइनेंशियल ईयर का जितना मेजर चंक जिस ईयर में होगा उसी ईयर में तो माना जाएगा। कंसिडर बताइए। नहीं, सही है, ठीक है। मेरा पॉइंट ये है आपको, आपके लिए, कि अगर आप इसको और इसको इक्वल मानते हो, इन दोनों को इक्वल मानते हो, तो ये गलत क्यों है आपके हिसाब से? या तो आप ठीक है बोलोगे ठीक ये है, दोनों गलत है, फाइनेंशियल 20, ठीक है। या तो आप बोलो ये गलत है, तो मैं समझूं। और अगर आप कह रहे हो ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो ये क्यों अलग 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 ट्रीट कर रहे हो इसको आप? ओके, अच्छा, तो ये लॉजिक बनाना था, ठीक है, इससे आपका ईयर आ जाता। अब सिंपल सा क्या करना था इसके ऊपर, अगर स्टार्ट निकालनी है, फिर कहाँ चला गया? अब आपको अगर स्टार्ट और एंड निकालना है तो उसके लिए ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अब हमें कुछ चीजें पता है, जब साल शुरू होता है तो हमें ये पता, ये तो अंडरस्टूड है, क्या हो गया, 1 अप्रैल से ही शुरू होगा, इतना हमें पता है, और अंत होगा तो 31 मार्च ही होगा, ये भी हमें पता है, और ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता। तो क्यों ना हम इसे हार्ड कोड कर दें, हमें डेट का फंक्शन लगाए, उसमें ईयर पूछेगा तो यही ईयर दे देते हैं, मंथ पूछ रहा है तो मंथ हमें पता है 4 ही है, डेट डे पूछ रहा है वो पता है 1 ही है, हार्ड कोड हो गया। फिर आते हैं, फिर डेट लगाते हैं। अब एंड ऑफ ईयर पूछ रहा है फाइनेंशियल का, ठीक है, ईयर हमें पता है, मंथ क्या है, मंथ मंथ क्या है? हाँ जी, 4 किसको और राकेश जी मंथ बताइए, मंथ क्या है? मार्च मार्च 3 मार्च, 3 3 3 करेक्ट। और डे बताइए राकेश जी। 31st। 31, आसान है ना, बन गया देखिए। अब इसको खींच दीजिए, सब में इक्वल हो जाएगा, ये देखिए आगे जैसे आ गया। जैसे डेट फंक्शन इसमें है, मतलब पार्ट्स से डेट बनाना, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, ऐसा पावर बीआई में भी डेट्स में फंक्शन है, क्योंकि मैंने जो किया था वो कॉन्कैट करके किया था। इसके लिए आप ये इस्तेमाल करें, इक्वल टू करिएगा, हैश लिखिएगा और डेट लिखिएगा, ये इस्तेमाल करिए, वहां पर ठीक है। हाँ वहाँ पे उससे बन जाएगा, मैंने एक्सेल में करके दिखाया है, आप इसको ट्राई करिएगा पावर बीआई में, ठीक है। बिल्कुल यही तरीका है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सभी को प्लीज ट्राई कर लेना यार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि डेटा मॉडलिंग में जब टाइम इंटेलिजेंस करवाऊंगा मैं आपको, तो ये बहुत हेल्प करता है उस टाइम पे, मतलब ये लॉजिक काम आएगा उधर, कैसे काम आएगा वो बाद में बताऊंगा। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता यार कि फाइनेंशियल है क्या, कैसे स्टार्ट होता है, कैसे एंड होता है, ड्राइव कैसे करते हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, समझ में नहीं आएगा फिर चीजें, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर हो गया। अब अब आपके लिए होमवर्क ये है कि जैसे हमने फाइनेंशियल ईयर निकाला, सिमिलरली सिमिलरली एक चीज और निकालनी है, थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज तो वैसे ही है, कॉन्सेप्ट वाइज वैसे ही है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है जी। अब आपको निकालना है फिजिकल ईयर, ठीक है, क्या नहीं, किसको नहीं पता फिजिकल ईयर क्या होता है, अब बताएं। मुझे नहीं पता। और कोई बता सकता है क्या होता है फिजिकल मुझे ईयर? भी नहीं पता। ओके, हाँ जी, और बताएं। वैसे तो कॉर्पोरेट्स में आता नहीं है,
पर फिर भी ये मैंने देखा था, इको की बुक में देखा था, ये फिजिकल ईयर वहां होता है। हाँ फिजिकल ये ईयर 7 से होता ना, जुलाई से होता है शायद शुरू हाँ, होता है। क्या बात है, क्या बात है। तो हमारा फिजिकल ईयर जुलाई से शुरू होता है और जून में एंड होता है, इको की बुक में है। हाँ, पर ये भी है आजकल ये फॉलो नहीं होता है, मतलब ऐसा माना इसका जा रहा है मतलब क्या होता है, क्या होता क्या है फिजिकल ईयर? ये बेसिकली नहीं, गवर्नमेंट लोग फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी। हाँ, पहले जितना भी स्टैटिकल एनालिसिस वगैरह होता था उसके लिए ये कैलेंडर फॉलो होता था, जुलाई से जून का। ठीक है जी, जुलाई से जून का कैलेंडर यूज होता है। फिजिकल ईयर का मुझे एग्जैक्टली लिटरली मीनिंग नहीं मालूम, पर मैंने स्टैट्स की बुक में देखा हुआ है। आई थिंक आपने मैथमेटिक्स में भी देखा होगा, ये ही होता है। जब वहाँ पे स्टैट्स का सब्जेक्ट होता था तो एक फिजिकल ईयर ही निकालते कि को बेस बना के वो लोग पूरा डेटा देते थे। ठीक है, इको की बुक में मिल जाएगा, यही वाला ही है। तो उसकी स्टार्टिंग जुलाई से जून होती है। पर अगर मैं आज के सिनेरियो में बात करूं तो फिजिकल ईयर और फाइनेंशियल ईयर को एक ही माना जाता है। ठीक है, ओके, एक ही माना जाता है। कोई तो ये थोड़ा बंदे कुछ मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं कभी कभी, फिजिकल ईयर और फाइनेंशियल ईयर को एक ही मान लेता है। ओके, तो इसका मतलब तो अगर मैं बोलता हूँ, ये भी 31 मतलब 1 जून से लेके 30 जून तक होता है, जुलाई से लेके जून तक। जुलाई से जून तक होता है। तो अगर मैं कह रहा हूँ 2023, तो इसका मतलब हुआ, एक मिनट, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका शुरू हो रहा है यहाँ से। तो ये बनेगा आपका, चला जा, जुलाई से शुरू होगा। ओ, हो गया, करते 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 यहाँ तक आ गया। ठीक है, यहाँ तक रहेगा ये। हाँ, मैंने गलत दे रखा, सॉरी, ये मुझे देना चाहिए 22। हाँ, अब ठीक है। हाँ जी, अब बताएं। ठीक है, तो ये है, और इसका आपको स्टार्ट और एंड निकालना है, ये आपका होमवर्क है। समझने में दिक्कत हो तो बताइए। स्टार्ट और इसके लिए एंड ऑफ इसके लिए, ये कराने का सिर्फ एक ही मोटिव है मेरा, सो दैट आपको लॉजिक समझ में आए, आप खुद से बना पाए। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंस में मतलब है कि काम नहीं आएगा वैसे। फिजिकल ईयर फाइनेंशियल, फिजिकल ईयर काम नहीं आएगा आपके, क्या कहते हैं, जब कॉर्पोरेट में तो जाते हो या प्रोडक्शन में भी काम नहीं आएगा। यस, नहीं, इसमें निकलना क्या है, मतलब वही सेम फाइनेंशियल ईयर शो करना है नहीं, 35। पहले पहले हमने निकाला था फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से स्टार्ट डेट, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से एंड डेट, और फिजिकल ईयर के हिसाब से स्टार्ट और एंड डेट निकालनी है। ठीक तो है, इसमें फिजिकल ईयर का डेफिनेशन क्या है, मतलब अप्रैल टू मार्च और जैन टू दिसंबर, अभी तो बताया, और जून से ध्यान नहीं जुलाई दे रहे, बताया आपने। जून ध्यान से नहीं दे जुलाई रहे बताया आप। ना? तो वही तो, आप जून से शुरू, सॉरी सॉरी सॉरी, जुलाई से शुरू करेंगे अच्छा, और जुलाई से करते हुए जून तक आएंगे, तो ये आपकी फिजिकल ईयर है। ठीक है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? हाँ। देखो, ये कोई लिख के नहीं दे कंफ्यूजन रहा। नहीं है, ये जो डेट्स है प्लीज ये डेट्स ग्रुप में डाल दीजिएगा, नहीं तो फिर से बनानी पड़ेंगे। तो एक ओके, मैं सैंपल दिखाऊंगी, ई और एफ में फॉर एग्जांपल पहला रो का, रो नंबर 5 का ई और एफ में क्या आएगा रिजल्ट, मुझे दिखा सकते हो रो नंबर अच्छा अच्छा, 5 जैसे, हाँ हाँ, बताते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी है, ठीक है नहीं, का? 1 जनवरी, हाँ हाँ, जुलाई 2021। अच्छा, अच्छा, ठीक, ठीक। तो ये आपका पड़ेगा, हाँ बिल्कुल, तो स्टार्ट हो जाएगी आपकी 1 जुलाई 2021। ठीक है, और इसमें फिर इसका एंड क्या हो जाएगा? 31 तीस तीस 30 जून 2022, ऐसे हो जाएगा। ओके, तो क्लियर हुई। ठीक है, आप तो इसको पिंग कर दो उसमें ग्रुप में। अच्छा अच्छा, चलिए डाल देते हैं। कमल जी, हो जाएगा ना इस बार? यस सर। फिर से ना बोलिएगा कि भैया नहीं हो पाएगा, टाइम नहीं है। अरे ठीक है यार, टाइम नहीं है यार, निकाल लो यार, नहीं है तो। ऐसा तो नहीं है ना कि यार आपका टाइम है आप नहीं निकाल सकते, तो कौन निकालेगा यार, परमात्मा आके थोड़ा निकालेगा टाइम। भगवान ने हम लोगों को एक बहुत बढ़िया पावर दी है। आपको पता है वो पावर क्या है?
कमल जी, भगवान ने हमें एक पावर दी है, वो पावर क्या है? बहुत बहुत बड़ी पावर है वो। बताइए सर पता है क्या? पावर? नहीं मालूम? नहीं। पावर पावर ऑफ चॉइस। पावर ऑफ चॉइस मतलब हम खुद डिसाइड करते हैं हमें क्या चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। डिसीजन मेकिंग की पावर है हमारे पास, ठीक है। उसके वजह से ही हमारी जिंदगी में अच्छा और बुरा होता है। वो क्या हम लोग कहते हैं ना, सुना भी होगा आप लोगों ने, कि भगवान ने डेस्टिनी डेस्टिनी बना के रखी हुई है। भगवान ने क्या कर रखा है? डेस्टिनी बना रखी है, मतलब किसको क्या मिलेगा वो बना रखा है। पर एग्जैक्टली में देखा है ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हो। ये कुछ इस तरह से है, मतलब थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ मिल जाए यार। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह से चलता है, देखो। अब आप इस वाले पॉइंट पे हो, ये मान लीजिए येलो पे हो या यहाँ पे हो, सेंटर पे हो, ठीक है जी। अब आपके पास एक डिसीजन लेने के इतने सारे ऑप्शन है, इधर जा सकते हो, उधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो और इधर जा सकते हो, इतने सारे ऑप्शन है। हर एक पॉइंट पे एक रिजल्ट है, हर एक पॉइंट पे। और ये भगवान ने तय कर रखा है कि यहाँ पे ये मिलेगा इसको, यहाँ पे तरक्की है, यहाँ पे फेलियर है, यहाँ पे मुसीबतें हैं, यहाँ पे खुशियां हैं, और यहाँ पे फिटनेस है। अब आप यहाँ पे हो, आप क्या चॉइस करोगे? आपको बस कमाल की बात क्या है, आपको ये नहीं पता कि हर एक एंड पे क्या क्या मिलेगा, ये चीजें नहीं पता। पर ये चीज है कि भगवान ने पहले से फिक्स कर रखा है हर एक एंड पे क्या है। ये सिर्फ भगवान को पता है, हर एक एंड पे का। आप यहाँ पे आपको नहीं पता कि आप कौन सा डिसीजन लोगे। अब आपको अपना दिमाग लगा के तय करना है कि आपको जाना कहाँ है। पर कमाल की बात है, आपको नहीं पता कि एंड में क्या मिलेगा। इसलिए बोलते हैं सबको तय होता है। तय as in, हाँ, आपका डिसीजन लेना वो तय नहीं है, वो भगवान ने आप पे छोड़ रखा है। आप जो डिसीजन लोगे उसके हिसाब से आप यहाँ या यहाँ या यहाँ या यहाँ यहाँ पे जाओ। पर हाँ, डेस्टिनेशन फिक्स है। अब अगर आप बोलते हैं मेरे पे टाइम नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आपने डिसीजन ही गलत लिया है। शुरू में शुरुआत ही गलत करी है। आप सुबह उठे, राइट, या रात को सोने गए, तो सोने ही लेट क्यों गए भाई? आपको सोना 12 बजे ही क्यों था? आप 10 बजे तो सो सकते थे। 10 बजे सो जाओ, 12 की जगह पे 10 हो गए, राइट, जल्दी सो गए। सुबह 8 बजे उठने की जगह पे 6 उठ जाओ, या 6 की जगह 5 उठ जाओ, राइट। घर में हाँ फैमिली होगी, वो भी मैं मानता हूँ। पर यार थोड़ा एडजस्ट, कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करो यार चीजों को लेके। वही वाली बात हो गई यार, जब तक सारी लाइट्स हरी नहीं होगी मैं गाड़ी नहीं निकालूंगा, तो पहुंच ही नहीं पाओगे डेस्टिनेशन पे। तो लाइट के हरे होने का इंतजाम मत करें, बस कर दे। टाइम को चुराएं, टाइम एक चोरी है। वो बोलता है ना कौन सी है, एवेंजर्स एंड गेम में नहीं बोलता, टाइम हाइस्ट। वही करना है आपको भी, टाइम डकैती करनी है आपको, समझ गए? शायद देखते हैं अगली बार समझ में आता है क्या। ओके, हाँ जी, अगला क्वेश्चन बताइए संजना जी, अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन था मेरा, हम्म, पहले फोल्डर से रिलेटेड पूछूं या फिर नॉर्मल वैसे ही पूछ लूं? जो एक्सेल में बता सकूं वो वाला बताओ। तो मुझे ये नहीं पता कि कौन कहाँ बता सकते हैं, चलिए बट क्वेश्चन मुझे तो क्वेश्चन यही समझते पूछना हैं। था, ये जो हम्म, आपने फिल अप फिल डाउन बताया था कि ऊपर और नीचे, इसका आप नॉर्मल वैसे कहाँ यूज होता है? अब वो दिखाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे दिखाएंगे। अच्छा, और रो कोई बात नहीं। रिवर्स रो यूज आता है? रिवर्स रो नहीं, वो कभी यूज नहीं किया। क्योंकि नहीं, वो आप तो क्वेश्चन मतलब बताओ, फिल अप फिल क्वेश्चन डाउन बदल तो गए। मुझे समझ में आया, अरे वो आपके कई बार क्वेश्चन मैं बदल एक्सेल गए। में भी यूज करते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन बदल गए। आपने जो तब पूछा था वो बताओ। अच्छा, फिर तो मेरा फोल्डर वाला क्वेश्चन था। आपने कुछ 4 क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। ओके, अच्छा चलिए ठीक, तो फिर मुझे मेरा भी ये याद आ गया। क्वेश्चन था पहला तो, कि जैसे कि हम लोग एक्सेल में ये एक्सेल से इंपोर्ट कर रहे हैं, अब इसमें एक्सेल के अलावा भी कोई और डेटा सोर्स हो सकता है, तो उससे कैसे इंपोर्ट करेंगे? और दूसरा क्वेश्चन ये था मेरा कि अगर आपका सेंट्रल नॉर्थ ये है, तो मुझे ये पता करना है कि कौन सी फाइल किससे आई है। तो उसके आगे अच्छा। सेंटर लिखा आ जाए, और दूसरे के आगे नॉर्थ लिखा आ जाए, साउथ लिखा आ जाए, वेस्ट लिखा आ जाए। अच्छा चलिए ठीक है, पहले कनेक्टर पे बात कर लें। देखिए आपके पास ये सारे कनेक्टर अवेलेबल हैं, ठीक है। जितने कनेक्टर अवेलेबल होंगे आप उसी के हिसाब से अपना डेटा ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई कनेक्टर अवेलेबल नहीं है तो डेटा लेना मुश्किल है। तो उस केस में आपको डेटा को राउट कराना पड़ता है।
मतलब ETL लेयर से गुजार के अपने डेटा वेयरहाउस में डंप कराते हो और फिर पावर BI में लेते हो, ठीक है। पर ये भी है कि ज्यादातर फ्लैट फाइल्स के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, ये ज्यादातर फ्लैट फाइल्स को रीड कर लेता है। और मैंने तो सच बता रहा हूँ, जितना भी अब तक यूज किया है पावर BI को, फ्लैट फाइल्स का इस्तेमाल बहुत कम होता है। मतलब अगर 100 में भी बात करें, 100 पूरे 1 to 10 में भी बात करूंगा ना, तो शायद ये 1% होगा, शायद 1% मुश्किल है, यूज ही नहीं होता है इतना। और अगर यूज भी करना पड़ता है तो आपके पास नहीं आएगा, वो ETL टीम ही हैंडल करती है उसको। तो ये सारे करेक्टर्स हैं आपके पास, तो आपको जो है डेटा, हम इसके अराउंड। बेसिकली आपके करियर में डेटा आपने ज्यादा कहाँ से उठाया? डेटाबेस से ही लेते हैं हम लोग, स्नोफ्लेक, SQL, मतलब SQL सर्वर, ओरेकल या एनालिसिस सर्विसेज, ठीक है। ये ज्यादातर आपको रिलेशनल डेटाबेस से ही डेटा मिलता है, क्योंकि आपका काम है डेटा को विजुअलाइज कराना, ठीक है। डेटाबेस टीम का काम है या ETL डेवलपमेंट टीम का काम है कि डेटा को अवेलेबल कराना। और बड़ी कंपनीज में ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की सेग्रीगेशन होती है, तो उसको लेके टेंशन ना लें, ठीक है। और अगर आ जाता है तो बढ़िया बात है, आपको सीखने को मिल जाएगा। चलिए, ये हो गया कनेक्टर पे। अब हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेंट्रल वाला डेटा है मेरे पास, इसको उठा के मैं इसका फाइल का टाइप चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे चला गया, यहाँ पे आ गए। इसके बाद सेव एज क्यों नहीं आ रहा भाई? एडिट नहीं किया क्या मैंने? प्रोटेक्टिव होगा, प्रोटेक्टिव है। ओहो, वेरी वेरी, कुछ दूसरा उठा लेते हैं। कट मार दिया, चेंज नहीं किया, ओके। ठीक है। हम यहाँ पे आए, सेव एज पे गए, इसका डेटा का टाइप बदल, सॉरी फाइल का टाइप बदल देते हैं। एक्सेल है, एक्सेल की जगह पे मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट ले लेते हैं, जी तो मैकिन्टोश है। हो गया भैया, PDF तो नहीं है, PDF जाता हो जाएगा। किंटोस मैक्टोस, अरे भैया कहाँ है? CSV ले लेते चलिए, ठीक है। CSV अनदर टाइप हो गया। वेस्ट की जगह पे वेट के साथ ले देते हैं, वेस्ट, वेस्ट न्यू ले देते हैं। तो दो डेटा टाइप हो गया अब हमारे पास, मतलब फाइल के टाइप हो गए। तो अब देख सकते हैं हमारे पास एक CSV है और एक हमारे पास एक्सेल है, और बाकी भी है। अब इसको अगर मैं पुल करूं, डेटा को लेके आऊं, तो मैं यहाँ पे आया, ओ पे आया, इस पे गए, यहाँ पे पूरा डेटा को उठाया। समय ले रहा है। अरे भैया आ जाओ भाई, कितना समय लेगा? अरे आ गया। ओके, हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो इस फोल्डर कनेक्टर का बेस्ट पार्ट ये है, ट्रांसफॉर्म डेटा, ओके, कि जो भी फाइल पड़ी होती है सभी उठा लेता है, मैं सभी का इंफॉर्मेशन दे देगा। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास दो क्यू एक्सटेंशन है, तो ये प्रॉब्लम कर सकता है। मैं यहाँ पे आके एक फॉर एग्जांपल इसको और इसको रख लेते हैं इधर, और रिमूव अदर कॉलम कर देते हैं। हम ऐड कॉलम पे आए, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सेल है एक्सटेंशन, तो एक्सेल डॉट वर्कबुक लगाना है आपको। तो आप लगाएंगे यहाँ पे एक्सेल डॉट वर्कबुक, आपने लगाया, आपने लगा दिया, और यहाँ पे ये उठा के यहाँ डाल देगा। बट जो चीज ये पार्स नहीं कर सकता, जो चीज पार्स नहीं कर सकता, उसके लिए एरर दे देगा। अगर कर पाए तो आपको इस तरह से रिजल्ट दे देगा। तो इसने इसको पार्स कर लिया। आई थिंक ये सही नहीं है तरीका। आ, 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 क्या पार्स तो कर लिया है इसने, पार्स तो नहीं करना चाहिए। काम करते रहो क्या।
कैसे बनाऊं यार? ओके चलिए एक काम करते हैं यार, अगर दिखा नहीं पाए तो फायदा कैसे, इसको हटा देते हैं इधर, फिर मैं इसके बाहर आ जाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट फाइल्स है, ठीक है, ये करते हैं कोशिश। ओके पहले मैं यहाँ आऊंगा, अब मुझे ये पहले एक्सेल में लानी पड़ेगी, उसके लिए थोड़ा माथा पच्ची करना पड़ेगा। तो यहाँ एक काम भी तो कर सकते हैं, क्यों ना एक्सेल में ही उठा लिया जाए इसको, है? हम्म, इसमें चले गए, 2019 उठा लिया हमने, डेटा उठाया यहाँ से, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है जी, डेटा यहाँ आ गया, बड़ा चकाचक सा डेटा आ गया मेरा। और इस वाली फाइल को मैं बंद कर देता हूँ, और इस वाले एक्सेल पे आए, इसको करते हैं सेव। इसी को सेम फोल्डर में डाल दें ताकि दिक्कत ना रहे हमको। ओके, कॉपी गलत हो गया है। इसका हम नाम देंगे बुक टू ही नाम देते हैं इसका। सेव कर दिया हमने, और ये सेव हो गया, बहुत बढ़िया, चकाचक हो गया। अच्छा अब फिर इसको उठाते हैं और यहाँ आ जाते हैं, न्यू सोर्स पे गया, हमने फिर से वही फोल्डर वाला कनेक्टर ले लेंगे। जल्दी चल जा भाई। ओके, फोल्डर और कनेक्ट, पेस्ट, और यहाँ पे ओके। अब हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल है और एक हमारे पास एक्सेल फाइल है, इसे ट्रांसफॉर्म किया हमने। अच्छा ठीक है, इस पे और इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और रिमूव द कॉलम कर दिया। अब टेक्स्ट फाइल्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि टेक्स्ट और सीएसवी एक ही मानता है, तो यहाँ पे आएंगे, अगर आपको सीएसवी में से या टेक्स्ट में से एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको यहाँ पे एक फंक्शन होता है csv.document, और इसके अंदर आप कंटेंट पास कर दो अपना और ओके कर दो, और यहाँ पे ओके कर दीजिए। कमाल है यार, ये भी पास कर दिया इसने, ये तो पास कर दे रहा है, पर ये इस तरह से कर, हाँ तो ये इस तरह से पास कर रहा है। अब इसको देखते हैं, इसको इसने बहुत अच्छे से पास किया। इस पे जाते हैं, यहाँ पे भी इसने अच्छा पास किया, पर यहाँ पे ये फट गया इस तरह से, ये कि थोड़ा गड़बड़ हो जाता है मामला। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें क्योंकि चीजें पता है, इफ हम यहाँ कंडीशन पे, लगा देंगे। यस, वहाँ पे एक्सटेंशन की इंफॉर्मेशन है तो हम इसको इसको लेवरेज करेंगे। यहाँ पे लगा इफ, अगर मेरा एक्सटेंशन बराबर है डॉट, या डॉट लेते हैं सी, सॉरी टी एक्स टी है अगर, तो जो रन कर रहा है वो दे दो, वरना देन एक्सेल डॉट वर्कबुक लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से कंटेंट आया, रख लो। से यहाँ पे थोड़ा स्पेस चाहिए शायद, ये ऐसे क्यों आ रहा है? इफ दिस इज डॉट टीएक्सटी है, देन दिस सीएसवी दे देना। अच्छा यहाँ पे कर दीजिए, एल्स मुझे ये दे देना, और ओके कर दीजिए। उसके बाद अब वही आ गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो इसने पास कर दिया, तो दिक्कत है यहाँ पे, जैसे मैं इसे एक्सपैंड करता हूँ अगर, तो ये उठाएगा वन कॉलम। देखिए डेटा डेटा डिफरेंट है यहाँ पे, देखिए ये अलग है और ये बिल्कुल अलग है, प्रॉब्लम करेक्ट। तो, तो अब तक जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन के तरीके सीखे हैं, हम उसका इस्तेमाल करके इन सभी को इन सब टेबल के अंदर ही इनको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम जैसे खोला फट गया। अब देखो दिखा देते हैं, मैं यहाँ पे जाके रिमूव करूंगा। अब मैं दोबारा बोलता हूँ, इस टेबल का स्ट्रक्चर ऐसा है नीचे, इसका स्ट्रक्चर है ऐसा, फर्क है कि नहीं? कमल जी अलग है या सेम है, या आप ध्यान नहीं दे रहे थे? बस सेम ही लग रहा है, एक बार दोबारा दिखाना। नहीं सवाल क्या पूछा वो बताओ। नहीं, स्ट्रक्चर दोनों का सेम है नहीं टेबल का, हाँ तो फर्स्ट क्या और आंसर है थर्ड का। आपका? हाँ तो तो एक आंसर बार क्या है फर्स्ट वाली आपका? दिखाना, फर्स्ट वाली दिखाना। ना ना ना,
अगर आप ध्यान दे रहे थे तो आपको पता होगा। पहले नहीं वो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। CSS से क्या है ना अपने पास फर्स्ट वाली, और ये एक्सेल की है, तो उसमें वो देख नहीं पाया फर्स्ट वाला एक बार। इग्नोर कर दिया आपने। चलिए हाँ राकेश जी बताइए, आप ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, पता चलेगा इससे। इतना बोरिंग नहीं पढ़ाता यार। नहीं पूरी नहीं, इतना कोशिश करता बोरिंग तो हूँ नहीं है जी। सर। नाम है ये। हाँ जी सर, बताएं सर। सर ऐसे पूछ दिया आपने, थोड़ी सी नजर घटी, दुर्घटना घट गई मेरे साथ। तो ये ऐसे आप अटेंटिव नहीं रहोगे तो फिर ट्रेनिंग का फायदा नहीं नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं, देख ही मैंने रहा था। मैंने आपको शुरू में बोला है सबको कि भाई मैं कभी भी पूछ सकता हूँ, तो अगर आप अटेंटिव नहीं रहे तो आप मिस कर जाओगे। तो फिर मैं छेड़ूंगा जरूर। मैं बहुत छेड़ता हूँ, याद रखिएगा। मजे जरूर लूंगा मैं। बचना है तो ध्यान दीजिए। हाँ जी बताइए, मिस कर दिया आपने कि नहीं? ये सुनो बताइए पहले, मिस या नहीं? बोल दो, हाँ नहीं बोल दो यार, आगे मूव हो जाएंगे फिर। ताऊ जी बताइए आप। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आपने कहा ना, जो हाँ। दोनों टेबल का मतलब फॉर्म सेम है या नहीं, मतलब जैसे कल स्ट्रक्चर। वो नंबर ऑफ रो का नंबर ऑफ कॉलम ये सब सेम है या नहीं, हाँ हाँ। नहीं ये नहीं पूछ रहा वैसे। मतलब या वो चलो ठीक मीनिंग है नहीं ठीक है। बनता, मीनिंग अच्छा चलो ठीक है ठीक है, तो बताइए क्या है, सेम है कि अलग है? अलग है। उसमें एक अलग कॉलम है, इसमें राइट। मल्टीपल 4-5 कॉलम है। करेक्ट। तो हमारे टेबल 1 टेबल 2 में एक एक सिंगल सिंगल कॉलम है, वो बात अलग है, हमें तीन में ही चाहिए। पर यहाँ पे तो अलग है ना। पर यहाँ पे जब देखते हैं तो चीजें अलग हैं, कंप्लीटली डिफरेंट। अब यहाँ पे डेटा जो हमारा छुपा है इसका, वो यहाँ छुपा हुआ है, तो इसको बाहर निकालना है। करेक्ट, वो कैसे करेंगे? डेटा इसके अंदर है, टेबल के अंदर जो टेबल है उसके अंदर डेटा है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, जैसे मैं इसे एक्सपैंड करूं तो यहाँ पे एक ऑपरेशन रन होता है, दैट इज टेबल डॉट एक्सपैंड टेबल कॉल, ये रन होता है। ठीक है जी। मैं ये रन कराना है इसमें, इसे कॉपी कर लीजिए। अब देखिए जैसे मैंने इसे एक्सपैंड किया तो नीचे चीजें खराब हो जाएंगी, देखिए। और नीचे ये देखिए, ये इसने नल दिया है यहाँ पे, हमारा काम खराब हो जाता है इसके वजह से। तो हमें इस थर्ड वाले टेबल के लिए अलग ऑपरेशन रन कराना पड़ेगा, इन दोनों के लिए अलग ऑपरेशन रन कराना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आते हैं। तो हम कहने का मतलब पहले थर्ड वाले टेबल में से इसको तो बाहर निकालें, राइट। तो हम रन करेंगे टेबल। ओके सर, पहले एक कंडीशन बनानी पड़ेगी, इफ। अब देखो यहाँ पे रो नंबर अगर 3 है तो नहीं ऐसे नहीं हो सकता ना कि रो नंबर 3 है। एक्सटेंशन हाँ तो सेक्शन को वापस ले आते हैं इधर। यहाँ पे है, इसे इसी में से उड़ा दिया था। रिमूव द कॉलम है, अच्छा इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। ये आ गया, ठीक है, इसको उठाया। ओके। सो पहले हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे एक इफ लगाए। ठीक है, इफ लगा के कस्टम उठाए, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सटेंशन ले लेंगे वापस। और इक्वल टू कोटेशंस में डॉट, डॉट लगाइए XLSX। ठीक है जी, ऐसे ले लिया हमने। इसे करने के आसान तरीका भी है और ये वाला टफ तरीका भी है। एक पहले टफ वाले पे देते हैं, फिर एक आसान तरीका बता दूं जिससे इतना नौटंकी नहीं करनी। ओके, ये ले लिया। ओके, देन हमने क्या किया, अगर ऐसा है तो ट्रांसफॉर्मेशन में चले, टेबल डॉट सेलेक्ट कॉलम। ठीक है। ओके, बोले तो इस टेबल के अंदर जो टेबल है उसमें से डेटा का कॉलम ले लो। तो हमने कस्टम पास किया, इसको कॉमा लगाया, डेटा दे दिया, डेटा इसका कॉलम का नाम है, वो उसने बाहर निकाल दिया। एल्स अगर लाइक ये ना हो तो मुझे यही रिटर्न कर दो जो आ रहा है। से ओके कर दिया, ये आ गया, सिंगल कॉलम आ रहा है, यहाँ पे ऐसे आ रहा है। जैसा इन वाले डेटा में दिख रहा है सेम मुझे यहाँ पे भी दिखाना है टेबल के अंदर। और इसको ट्रांसफॉर्मेशन में वापस आए,
अब मुझे ये करना है कि ये जो मैंने एक्सपैंड करवाया है, मतलब जो यहाँ पे सेलेक्ट करवाया है इस पे एक्सपैंड ऑपरेशन मारना है। उसके लिए मैं इसे कॉपी करूंगा, इधर आऊंगा। तो पहले तो ये जो स्टेप है, इस स्टेप का नाम है, मतलब टेबल का नाम भी है, पास किया, ठीक है। उसके बाद नए कॉलम का नाम पूछ रहा है, वो क्या होगा, ठीक है। बिना देखे कैसे बताते हैं कि क्या नाम है, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। कॉलम 1 मोटेड हेडर तो हम करेंगे नहीं, फिलहाल चलिए ऐसे ही रख लेते हैं इसको, ओके कर देते हैं। ये एरर मार गया, कहता है कॉलम कस्टम टेबल वाज नॉट फाउंड। कर तो दिया मैंने यार, रुकिए डेटा था उसका समथिंग। शायद नाम। एक मिनट देख लेने दीजिए, अरे कहीं तो एक्सपैंड ऑपरेशन किया होगा भाई। एक्सपैंड, अरे मैंने कहीं किया ही नहीं है। चलिए ये हटा देते हैं, एक मैं खुद ही मार देता हूँ। ये वाला स्टेप करना है हमें, शीट शीट सिस्टम पे आए, ये टेबल ले लिया, यहाँ पे गए, अब तो एक्सपैंड ही नहीं गए। ओहो हो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये भी गलती, रिमूव अदर कॉलम, अब करेगा, ये करना है अपने को। यस, ये रहा। तो ये वाला स्टेप चाहिए अपने को पूरा पूरा, बाकी अपने को कुछ नहीं चाहिए। ये ले लिया, यहाँ पे आए, मैंने यहाँ पेस्ट किया, और ये वाला स्टेप उठाएंगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है मेरे लिए भी। ये वाला स्टेप हटाया, हाँ आपने सही कहा, डेटा ही है, गुड, ठीक है, ये बन गया और इसे कर देंगे ओके, और आ गया टेबल, ठीक है। ये बोलो भाई ठीक है कि नहीं, अब बोल, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा मेरे लिए, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ इतना पे तोड़ मोड़। मैं दो तरीके दिखाऊंगा, आसान तरीका भी दिखाऊंगा, मतलब ये थोड़ा टफ है मैं मानता हूँ, इसका एक आसान तरीका है, उसमें इतना नौटंकी नहीं करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है थोड़ी दिक्कत है इधर, सीधे सीधा सरल, सीधा सीधा सरल नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा दिक्कत है। ये होता है नॉर्मली, डेटा आपको कोई कोई ऐसे ही मिलता है तो आपको थोड़ा झंझट झेलने पड़ेंगे, क्योंकि पावर क्वेरी राइट, ईटीएल ऐसे ही होता है। अच्छा अब देखेंगे यहाँ पे 3 कॉलम आ गए, जैसे डेट का आ गया, सेल का आ गया, प्रोडक्ट का आ गया, पर ऊपर वाले में नहीं आया है ये। अब यहाँ पे स्प्लिट करना पड़ेगा, तो हमारे पास एक ऑपरेशन होता है, इसको इसको बोलते हैं कॉलम स्प्लिट के नाम से ऑप्शन होता है, याद होगा आपको, स्प्लिट हाँ। कॉलम का एक ऑप्शन था। अब ये किस हम्म। तरह की कमांड इस्तेमाल करता है हम वो देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम ऑर्डर्स की टेबल पे आ जाते हैं। अच्छा पहले ये चीज समझेंगे इधर कि हमें स्प्लिट जो चाहिए किस तरह का चाहिए। हमें वो यहाँ पे इसी अगर के आप, अंदर करेगा, साथ में ही बनाना पड़ेगा एक करेक्ट कॉलम। करेक्ट, पर यहाँ पे स्प्लिट करने से पहले एक डिलिमिटर ढूंढना पड़ता है जिसके बेस पे स्प्लिट हाँ, मारेंगे। अब इन तो सभी में ध्यान से देखोगे तो आप स्पेस नजर आएगा स्पेस है। आपको, स्पेस के बेस पे हमें तोड़ के 3 कॉलम बना लेंगे इसके अंदर, राइट। तो हम यहाँ आते हैं, ऑर्डर्स की टेबल में आ जाते हैं, तो पहले हम वो कोड उठा लेंगे जिससे हमारे लिए आसान हो जाए स्प्लिट करना, ठीक है। तरीका भी बता दे रहा हूँ आपको कि चीटिंग कैसे की जाती है। ये ओके, यही तरीका मैंने अपनाए थे बहुत कॉपी ऐसी कर कर, करके कर करके। ऐसे ही सीखोगे आप, और कोई तरीका नहीं है इसका, मैंने भी ऐसे सीखा जब है। हाँ, जो मर्ज वाला जो आपने दिया था ना, मैं ऐसे ही हाँ कर हाँ, करके कर रही हूँ। वो ईच देखा मैंने, फिर ये जो टाइप टेक्स्ट कर रहा है, फिर ये देखा ये क्या है, ठीक है। अब मैंने उसको भी बस कन्वर्ट करने की कोशिश, अब फिर आपने मुझे जो ये नीचे बताया ना, अब मुझे क्लियर हो गया, ये इसको ऐसे करके कर सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है ये। आपको इसका बेस्ट पार्ट क्या है, याद नहीं रखना पड़ता, आप कर करके फिर आप प्रो हो जाओगे, फिर उसके बाद
अब कहीं भी फंसोगे, आपके पास तरीका पता है कि कैसे निकलना है। यही चीज सीखनी है यहाँ पे, मेरी ट्रेनिंग का बेस्ट पार्ट। कर करके सीखिए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है, मल्टीपल हो गया। अब मैं इसको स्प्लिट करता हूँ, स्प्लिट पे गए, डिलिमिटर पे चले गए। स्पेस डिलीमीटर। यस, स्पेस, ये इसने भी स्पेस लगाया है। हमने कहा ईच अकरेंस ऑफ द डिलिमिटर, हम ऐसे बोलेंगे, इसको यूज करेंगे और ओके कर देते हैं। और जितनी बार भी आएगा उतनी बार तोड़ देगा। ये देखिए, इसने एक बार 1 2 3 4 इतनी बार तोड़ दिया। हमें क्या चाहिए? हमें ये चेंज टाइप नहीं चाहिए, इसको हटा देंगे। इस स्टेप का कोई मतलब नहीं है, हमें ये वाला चाहिए। ये पूरा उठा लेंगे और इसमें भी हमें सिर्फ सारे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ तीन तीन ही कॉलम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 2 और ये 3 है, यहाँ तक रखेंगे, बाकी हटा देंगे। इससे ज्यादा दे दिया, हमें वो नहीं चाहिए, यहाँ तक हटा दिया। उसके बाद बाकी जो स्टेप है वो पूरा का पूरा उठा लेंगे। कॉपी किया, वापस आ गए थे, फिर चीटिंग कर लेंगे क्यों। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारा निकल चुका है, सही है, निकला है। हम पहले 2 पे कर लेंगे, फिर से ऐड कॉलम पे आ गए, कस्टम कॉलम पे आ गए। देखिए इसका, हाँ, ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ, तरीका काम का है। आगे कभी भी जरूरत पड़ेगी तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बट यस, प्रोडक्ट आपको ये आपके प्रोडक्शन में आएगा ही आएगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। नहीं आएगा, ज्यादा चांसेस है कि नहीं आएगा। पता हो तो अच्छा है। ओके, तो फिर से एक्सटेंशन ले लेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, कोटेशंस डॉट txt। अच्छा, अगर ऐसा है देन तो मेरा ये कमांड चले। मैं यहाँ पे इस पर टैप मार दिया, ट्रांसफॉर्म कॉलम टाइप्स। अब एक मिनट, ये क्या निकल रहा है भाई? 10 की जगह वो एल्स आएगा। नहीं ठीक नहीं, है, एल्स पे कंडीशन आएगी ना अभी। अरे नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने वो चेंज टाइप उठा लिया इसने। अरे फिर वही गड़बड़ कर दी। हमें ये वाला स्टेप उठाना था, इसने चेंज टाइप उठा लिया। हमें ये चाहिए था स्प्लिट कॉलम, ये चाहिए था। कॉपी कैसे हो गया वो मैं भी सोच रहा हूँ यार, वेरी डिफरेंट यार, वेरी वेरी डिफरेंट। अच्छा, फिर से इफ, इसके बाद एक्सटेंशन इक्वल टू दिया, कोटेशन आ जा रहा, इक्वल टू कोटेशंस डॉट txt, देन हमारा कोड, फिर एल्स उठाया और कस्टम वन पास कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब ये पूछ रहा है, अभी स्टेप में चीज चेंज करेंगे। ये तो पता ही है, इसका मतलब है कि टेबल पास करनी है, तो टेबल में कस्टम वन पास कर देंगे। ठीक है। अब पूछ रहे कॉलम का क्या नाम है जिसको आपको स्प्लिट करना है। ये आपको पता है कॉलम का नाम? नहीं पता, राइट? तो हम यहाँ पे आएंगे, इसको रिव्यू कर लेंगे इसको। पता है, डेट, सेल्स और प्रोडक्ट। कॉलम 1 है कॉलम का नाम, अच्छा सॉरी। वो तो फर्स्ट रिकॉर्ड का नाम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नाम दे देंगे कॉलम 1। ये लिखा है ना ऊपर, ये कॉलम 1, अगर किसी ने ध्यान ना दिया हो तो कॉलम 1। ठीक है, बाकी वैसे रखेंगे। अब स्प्लिट कैसे करना है, कैसे टुकड़े बांटना है, तो इसी का ही ले लेंगे हम। इसका नाम उठाएंगे ऐसे और यहाँ डाल देंगे ऐसे। इसको हम चाहो तो हम अपने हिसाब से तो बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या कॉलम का नाम कुछ भी रख सकते हो, योर चॉइस। हम फिलहाल ऐसे रख लेते हैं जैसा ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, ठीक हो गया। बाकी कोई कहानी में परेशानी नहीं है, और ओके कर देते हैं। और बन गया, स्प्लिट है, बढ़िया। ओ माय गॉड, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हमने एक चीज ध्यान नहीं दी। अरे हमने दी तो है ध्यान, स्पेस तो रखा है, पर व्हाई नॉट? अब क्या गलती कर दी मैंने? हमने कहा कॉलम 2 तो नया बनेगा, अगर txt है, मतलब ये है कॉलम 1 कॉलम 2। तो शायद इसको ऐसे करके देखते हैं, रुकिए। समथिंग इज प्रॉब्लम, ब्रेक क्यों नहीं कर पाया यार? पेज तो पास किया है इसको।
एनी सजेशंस गाइस? कॉलम 1 ये हो गया, ठीक है, स्प्लिट किया। हाउ इज दिस पॉसिबल? चलिए एक तरीका है मेरे पास। पहले मैं आपको सिंपल बताता हूँ, उसके बाद घूम के इस पे आएंगे, उससे हम ये देख लेंगे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल तरीके में कैसे लगाई है। मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, सिंपल तरीके पे आते हैं। बैक बैक। अच्छा, सिंपल तरीके में क्या करना है, हमें अपने ट्रांसफॉर्मेशन को टुकड़े में मल्टीपल क्वेरीज में तोड़ देना है। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इसे ले लिया, टीएक्सटी ले लिया, पहले टीएक्सटी आ गया मेरे पास, इसकी जरूरत नहीं है मुझे और हटा दिया इसको। इसके बाद कस्टम कॉलम CSV उठा लिया, इसको डाला इधर। ये सिंपल तरीका है, ठीक है। ये आ गया बाहर मेरे पास, ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, इसको हटाया यहाँ से, रिमूव कर दिया इसको। इसको अब हम एक्सपैंड कर देंगे, एक्सपैंड हो गया। अब देखता हूँ ये है क्या, ये ओ भाई साहब तो स्पेस नहीं है। अच्छा तभी नहीं हो रहा था यार ये, ओह माय गॉड, ये तो तो आपको स्पेस है ही कैसे नहीं। पता चल रहा है स्पेस नहीं है, स्पेस है? इस पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो कितना बड़ा स्पेस है, देखो हम सिंगल स्पेस पास टैब कर है, रहे हैं। टैब है क्या ये? ये टैब है। अब यहाँ पे आए, इसके बाद स्प्लिट कहाँ है, वेरी स्प्लिट, होम में गए, होम में। स्प्लिट बाय डिलिमीटर, डिलिमीटर्स ने पकड़ा है टैब। ओह माय गॉड, ये तो टैब है। ओके किया इसको, अब हो गया बहुत ही बढ़िया तरीके से, देख सकते हैं आप। तो अब मुझे ये पास करना है इसको, ये ठीक है, तो कॉपी करेंगे। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा फेल जो हो रहा था, अब हम इसे ठीक कर देंगे और ये चकाचक हो गया, हो गया, हो गया, है ना, बढ़िया ना? क्या बोलते हैं, क्या बोलती पब्लिक? बढ़िया। टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 सब जगह बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो गया ये, देखिए, है ना, एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन का कमाल। अब रिमूव द कॉलम करेंगे और इसे एक्सपैंड कर लेंगे और ये चकाचक हो गया। इसके बाद का तो कर ही लोगे, है जी, या नहीं कर पाओगे? ऐसे ही क्या फर्स्ट बना, उसके बाद प्रोडक्ट पे चले गए, ये प्रोडक्ट नाम का तो हेडर था उसको हटा दिया, ये बन गया, है जी। फिर यहाँ पे आए, इसको होल नंबर बना दिया, ये आया, इसको डेट बना दिया। ओह ये एरर आ रही है, ओह माय गॉड, क्यों भाई ये डेट एरर क्यों आ रही है? क्योंकि इसमें एरर तो अलग अलग घुस रहे हैं। अलग अलग फॉर्मेट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आए, लोकेल पे चले गए, हमारा डे, अच्छा मंथ पहले है, मंथ पहले होता है यूएस में। अच्छा, ये सब याद इंग्लिश रखने यूएस, पड़ेंगे। थोड़ा तो पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में क्या होता है, मिड में क्या होता है। आपको तो ये ये याद नहीं रखना, आपको ये याद रखना है यार, इनिशियल फॉर नहीं, ये एग्जांपल। जैसे आपने एकदम से बता दिया कि ये यूएस में होता है, ठीक है। नहीं, अब मुझे कैसे पता, चलो बताता हूँ, देखो आप स्टेट को फॉलो करो, बीच में 2 5 आ गया, 15 आ गए मिड में, तो बीच में मिड मिड में 15 आने का मतलब क्या हुआ, ये डेट मंथ है। होगा, ये मंथ है। 15 मतलब क्या, डे, सॉरी मैं गलत डे। बोल रहा हूँ, हाँ डे, हाँ डे ठीक बोल है। रही हूँ मैं। तो 20 और 21 क्या हो गया आपका, डे हो गया, तो मतलब स्टार्टिंग का मंथ ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। और मंथ, यूके में करते हैं। मंथ, हाँ मंथ स्टार्टिंग में कहाँ पे होता है, अमेरिका में। मुझे नहीं पता। अच्छा, और इंडिया ओ, में DDMMYY होता है। हाँ, इंडिया यूके का सेम है। इंडिया यूके के सेम है, करेक्ट है। ये डेट ले लिया, हो यूरोप गया। का? अब लिटरल यूके वाले। यूरोप और यार, यूरोप एक ही बात होगी, उसमें वैसे अलग यूरोप और अलग कंट्री पे अमेरिका अलग के। अलग चलता है, अलग अलग फॉलो होता है। अब देखो बिल्कुल चकाचक हो गया है, चकाचक। मैं थोड़ा टाइम दो यार, यार शायद हो गया, चलो ठीक है, ठीक है। एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गई। अब इजिएस्ट वाला देख लेते हैं, इजिएस्ट जो रह गया था, इसमें हमने ये कर लिया ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे, मतलब यहाँ इसमें तक तो पहले बहुत आसान। टीएक्सटी को हम ट्रांसफर किए, राइट?
पहले हम क्या किया, हमारे पास TXT जितने फिल्टर भी लगाए। हाँ डिफरेंट जो डेटा फाइल टाइप थे उसके हिसाब से अलग अलग सेक्शन कर लिया। तो हमने पहले सबसे पहले हम टीएक्सटी को ट्रांसफॉर्म करेंगे। हम यहाँ तक आए, उसमें तो यूआई की मदद से ही हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे आ गए और यहाँ से स्प्लिट मार दिया। इस हमें एटलीस्ट ये तो पता चला कि यार वो डिलिमीटर था क्या, नहीं तो हम तो स्पेस मान के चल रहे थे। इसको फर्स्ट डेटा बना दिया, उसके बाद नीचे देखेंगे डेटा बिल्कुल सही है या अभी भी ये कुछ गलत ले रहा है। अब देख सकते हैं प्रोडक्ट अभी भी ले रहा है, तो प्रोडक्ट हटा देंगे यहाँ से क्योंकि वो हेडर है, प्रोडक्ट तो हो गया। अब इसका क्या कौन सा करें, हेडर डेटा बना टाइप दिए? चेंज। एक मिनट, ये दो स्टेप थोड़ा पीछे है। अच्छा ठीक है इधर आ गए, ये आ गए। अब ये देख सकते हैं प्रमोट हेडर देख, और एक चीज ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पे दो टेबल है। यहाँ पे देखिए आप, एक टेबल ये है, मतलब एक डेटा यहाँ पे है, एक टेबल यहाँ पे है। ठीक है, ओके। इसका अगर आप देखेंगे तो इसका एक हेडर है अपना हाँ, और इसका भी अपना एक हेडर है। तो जब मैं इसे एक्सपैंड करता हूँ तो इस तरह से जुड़ जाएगा। एक हेडर यहाँ पे है और एक हेडर यहाँ पे नीचे, ये देखो ये रहा, है ना यहाँ पे। अच्छा। तो मुझे कुछ ऐसी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी कि ये हटे यहाँ से। तो अब एकदम से अगर मैंने पहले ही हटा दिया तो ये हेडर भी तो चला जाएगा, करेक्ट। तो मैं पहले प्रमोट हेडर करूंगा, स्प्लिट करूंगा पहले, उसके बाद यहाँ पे कहूंगा ऐसा करो भाई, इसको ना प्रमोट कर दो, इसको हेडर बना दो। ये तो हेडर बन गया पर नीचे वाला नहीं बना ना हेडर। ये देखो नीचे आते हैं, नीचे वाला तो ये है हेडर, अभी। ये तो अभी भी है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, फिल्टर करके इसको हटा दूंगा यहाँ से। तो मैं प्रोडक्ट से हटा देता हूँ क्योंकि जब मैं हटाऊंगा तो ये पूरा का पूरा मैंने रिकॉर्ड उड़ा देगा। अच्छा मतलब यहाँ 2 टेबल है, मतलब अगर 15 टेबल होता तभी फिल्टर करने से भी हट जाएगा, वरना फिल्टर से हाँ अगर आप हाँ टिक कर देंगे करेक्ट, तो ऑटोमेटिकली वो हाँ भी हट जाएगा। 15 करेक्ट 15 हेडर। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल ओके किया, अब वो हट गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं है ही नहीं कहीं पे भी, सॉर्टेड। तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया, ये बन गया किसका, टेक्स्ट का बन गया ये। इसको नाम दे दें टेक्स्ट। अब इसको फिर डुप्लीकेट कर लेंगे इसी स्टेप को और ये बनाएंगे हम किसके लिए, एक्सेल एक्स के लिए, एक्स एल एस एक्स बना देंगे। बाकी स्टेप की हमें कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ से सारे स्टेप उड़ा देते हैं ताकि मैं दोबारा दिखा दूँ। बाकी वही सब चीजें। अब यहाँ पे आके एक्सेल एक्स को पकड़ लेंगे, हो गया। और उसके बाद हम ऐड कॉलम, कस्टम एक्सएल वर्कबुक, ब्रैकेट ओपन, कंटेंट दिया, कंटेंट दिया, ब्रैकेट क्लोज, ओके कर दिया, ये बन गया। इसके बाद अब हम इस पे क्लिक कर देंगे, ये आ गया। फिर इसके बाद इस पे क्लिक मार दीजिए, बन गया ये भी। इसके बाद यहाँ पे आए, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए, ये इसको तो कन्वर्ट कर रहा है पर इसको नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन से गलत लगा दी, ट्रांसफॉर्मेशन से गलत लगा दी है, तो हम इसको नहीं ले सकते। तो हम यहाँ पे आए, यहाँ पे अगर देखें तो गड़बड़ यहीं पे ही चल रही है, तो भी नहीं ले सकते। यहाँ पे आए, अब यहाँ पे देखते हैं ये ऐसा है, गड़बड़ है कहाँ, मैं भी सोच रहा हूँ। एक्सपैंड किया, ये अच्छा शायद एक्सेल से ही गड़बड़ चल रही है ये। ओके कोई बात नहीं, यहाँ पे आए, फिर से यूजिंग लोकल किया, अ, अ, अरे आ गया, हाँ। यहाँ पे क्या है, डेट ले लेंगे पहले, फिर यहाँ पे आए और यूएस ले लेंगे। अरे वेर इज यूएस से, ये ओके कर दिया, ये बन गया ठीक। वैसे सही तरीका ये होता है कि पहले मैं इसको प्रमोट करता, नहीं तो इस तरह के एरर ना आए। तो गलत तरीका कर दिया मैंने। तो हम यहाँ पे आते हैं, पहले यहाँ पे सबसे पहले हेडर बनाते हैं इसको, फर्स्ट पहले रिकॉर्ड को हेडर बन गया। अब जैसे मैंने इसको हेडर बनाया तो नीचे वाले स्टेप में आएगी एरर, क्योंकि यहाँ पे डेट कॉलम का नाम है डेट, और नीचे देखो आप एरर आ गई क्योंकि मैंने यहाँ पे डेट का कॉलम का नाम था कॉलम 1। तो हमें जो अब हेडर बन गया वो नाम देना पड़ेगा, तो सही चल जाएगा। चल गया, इसको बना दिया होल नंबर और बाकी चकाचक। तो इस तरह से हमारे पास 2 फाइल बन गई, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्योंकि इनको अपेंड करना है तो हम यहाँ पे एक अपेंड ऑपरेशन चला लेंगे, अपेंड एज न्यू, जिसमें हम इन दोनों फाइल को अपेंड कर देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछूंगा अभी, और यहाँ पे उठा लेंगे txt और ओके कर देंगे। दोनों फाइल अपेंड हो गई हमारे पास, हमारा काम खत्म हो गया।
करेक्ट। ओके, अब आपसे एक सवाल है, देखिए ये मान के चलिए बाकी क्वेरीज मेरे पास नहीं है, मान लेते हैं बाकी क्वेरीज मेरे पास नहीं है, या 1 मिनट दीजिए, अभी आता है, थोड़ी सी दिक्कत है, अभी आता है। ओके गाइज, क्या आप मेरे साथ हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर है। अरे वाह वाह, बहुत लाउड एंड क्लियर आवाज थी आपकी, अच्छा रहा। आप किसी काफी एक्साइटेड रहते हैं, मैंने देखा है। अच्छा, ठीक है, अब हमने अपेंड कर दिया। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी टेबल्स है मेरी, ये सारी की सारी मान लीजिए एग्जिस्ट नहीं करती, इसके अंदर मान लेते हैं एग्जिस्ट नहीं करती, और हमने ये 3 नई क्वेरीज बना रखी हैं, ठीक है। सवाल ये है, इन तीनों में से कौन सी टेबल्स को पे हम मतलब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पहले ये बताएंगे, ठीक है। अनेबल लोड और इंक्लूडिंग रिफ्रेश, अनेबल लोड एंड इंक्लूडिंग रिफ्रेश करना चाहिए कि नहीं, इन तीनों पे करना चाहिए कि नहीं। तो पहले ये सवाल पहले मैं पूछूंगा कमल जी से, अगर उन्होंने सवाल सुना हो तो। नहीं सुना तो बोलिए, दोबारा बता देते हैं। सर अपेंड क्वेरी पे वर्क होगा, ठीक है। और जो अनेबल लोड होगा वो जो पीछे क्वेरीज हैं उन पे अनेबल नहीं लोड करना पड़ेगा। नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए। सवाल पहला ये है, क्या इन तीनों पे मुझे अनेबल लोड और इंक्लूडिंग रिफ्रेश जैसी थॉट को सोचना चाहिए कि नहीं, यस और नो? नहीं सर, जिस पे हम वर्क कर रहे हैं उसको तो इनेबल लोड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अरे सर, बाकी जो मेरा सवाल आपसे, सवाल के हिसाब से आंसर प्लीज, यस और नो नहीं में सर, आंसर देना है आपको। नो। नहीं, सवाल सुन लीजिएगा दोबारा। पॉइंट ये है, यहाँ पे अब जब हम राइट क्लिक करते हैं, एक मिनट, राइट क्लिक किया मैंने, ये 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है जी। अनेबल लोड और हाँ, हाँ, तो मेरा इंक्लूडिंग क्वेश्चन ये है, हाँ क्वेश्चन ये है, राइट क्लिक, क्वेश्चन थोड़ा बदल देता हूँ, ठीक है। स्टार्ट टीएक्सटी, राइट क्लिक किया, इन दोनों में से किसी को यूज करना चाहिए कि नहीं, यस और नो? रीजन पूछूंगा, बस यस और नो में बता रहे हैं, क्या इन दोनों में से किसी को यूज करूं
यस या नहीं? यस और नो? यस ओके, ठीक है। सिमिलरली इस पे बताइए, यस और नो? यस सर, इस पे भी और इस पे? नो। ओके, ठीक है। हाँ जी, साहू जी बताइए आप। हाँ बोलिए। हम इसमें आंसर दीजिए। स्टार्ट टेक्स्ट का तो इनेबल लोड करने की जरूरत नहीं है, बट इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश में करना चाहिए। अरे सर, यस और नो में आंसर देना है। क्या इन तीनों टेबल्स में मेरे को इनके बारे में सोचना चाहिए? इन तीनों क्वेरीज के लिए क्या मुझे ये दो ऑप्शंस के बारे में सोचना चाहिए? यस और नो? सोचना चाहिए। ओके ओके ओके। राकेश जी। जी सर, सोचना चाहिए अच्छा, ओके ओके। क्योंकि संजना जी। हाँ जी, ट्रांसफॉर्म सोचना रुकिए। सोच हाँ, बताइए। हाँ जी, बोलिए। सोचना पड़ेगा तीनों के बारे में, करेक्ट। बट अच्छा, ठीक है। ऑप्शन जो है ना उसके अकॉर्डिंगली ये अच्छा, मैं चलो डिफाइन ठीक कर है। रही हूँ। अब आगे नहीं, रुकिए, अब आगे बढ़ते हैं। कमल जी बताइए। इस वाले अगर सोचना है, मतलब सही है, आप सभी सही कह रहे हो कि इन दोनों के बारे में सोचना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि इस वाले पे, पहली क्वेरी पे मेरे को इन दोनों में से क्या डिसेबल कर देना चाहिए और क्यों? सर दोनों क्योंकि को बाइट करना चाहिए एक्चुअली। अगर आपको का यूज ही नहीं करे इनेबल लोड और रिफ्रेश, मतलब इंक्लूड रिफ्रेश का, तो फायदा ही नहीं है। आप दोनों कर सकते हो, वरना तो इनेबल लोड कर दीजिए। अच्छा, चलिए। अच्छा, अच्छा, सिर्फ इसके लिए बताइए, एक्सेल के लिए बताइए। सर आपने अपेंड कर रखा है दोनों क्वारी को, तो हमें सिर्फ अपेंड क्वारी का यूज करना है अभी। आप अपेंड 1 का नहीं, यूज करना है जो है, तो उसमें दोनों में आप हम इनेबल लोड कर सकते हैं। अच्छा, एक मिनट, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। ये क्वेरी और ये क्वेरी है, दो ऊपर की क्वेरीज हैं। इन दोनों क्वेरीज पे क्या मुझे लोड डिसेबल कर देना चाहिए? यस और नो? यस सर। क्या इन दोनों पे मेरे को ये वाला ऑप्शन भी डिसेबल कर देना चाहिए? यस और नो? और नहीं सर, ये नहीं करना चाहिए कि ये अच्छा, ये नहीं करना ऐसी चाहिए। टिक मार देगा। हाँ जी। अच्छा, ओके ओके। क्या अपेंड वाली लास्ट क्वेरी पे मेरे को इनमें से किसी को बंद करना चाहिए? नहीं सर, नहीं। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। राकेश जी, आपसे सेम सवाल है। क्या ये जो दो क्वेरीज हैं, स्टार्ट टेक्स्ट और एक्सेल है, क्या इन दोनों को बंद कर देना चाहिए या किसी एक को बंद करना चाहिए, और कौन सी? अरे, जवाब नहीं दे रहे तो चलिए, साहू जी आप बताइए। हाँ, कौन सा बोला? पहला पहला दो टेबल का इनेबल लोड बंद कर देना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, ठीक है। और ये वाला ये रहना रिफ्रेश चाहिए। का? अच्छा, ओके। और लास्ट वाले का? दोनों रहेगा। लास्ट वाले का इनेबल लोड तो करना है, ओके। रिफ्रेश भी करना है। अच्छा, ओके। संजना जी आप बताइए। स्टार्ट और मतलब दोनों स्टार्ट फाइल का हाँ इनेबल जो लोड है वो हाँ। डिसेबल रहेगा, ठीक है। अच्छा, इंक्लूड इन ओके रिफ्रेश ऑन रहेगा, ओके ठीक है। और अपेंड में भी इनेबल लोड ऑन रहेगा, इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश भी ऑन रहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया आंसर, सभी का सही जवाब था। हाँ, तो यहाँ पे हमने इन दोनों को बंद इसलिए किया है। आई थिंक कमल जी ज्यादा अच्छा जवाब दे पाएंगे। कमल जी बताइए कि आपने ये लोड को डिसेबल क्यों कराया, बताइए। सर इसका एक्चुअली हमें अब यूज नहीं है, ठीक है। कहाँ और पे यूज हमारा नहीं जो है? मतलब हमने जो अपेंड क्वारी रही है, हाँ, सारा करेक्ट। वर्क होगा हमारा अपेंड क्वारी पे, तो इसका हमें यूज नहीं है। हम्म तो हमारे जो हम्म, डेटा सोर्स है उस पर मतलब अच्छा मेमोरी यूज होगा, कम मेमोरी यूज होगा राइट। और इफेक्ट पड़ेगा। इसका सही आंसर ये है, मतलब आंसर सही दिया है, थोड़ा क्रिस्प आंसर ये होगा कि देखिए, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करी और यहाँ पे करी, और इन दोनों के रिजल्ट को हम यहाँ पे ले आए, ठीक है जी। अब उसके बाद, अब क्योंकि मैं इन दोनों के रिजल्ट को यहाँ ले आया हूँ,
तो मेरे को इसके और इसके रिजल्ट को अपने मॉडल में स्टोर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यूज ही नहीं करूंगा वहां पे। इसलिए मैं यहाँ पे जाके इसका लोड बंद कर देता हूँ। बट लोड तो बंद कर देता हूँ, पर रिफ्रेश को ऑन रखना जरूरी है, क्योंकि ये दो क्वेरीज हैं जो सोर्स डेटा लेके आ रही हैं। सोर्स तो इसको अभी भी लाके लेके आना है। जब भी सोर्स पर डेटा चेंज होगा तो इसको नया डेटा लाना ही लाना है। तो इसलिए मुझे रिफ्रेश ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये रिफ्रेश ऑन होगा तभी तो यार इसमें डेटा आएगा और इससे इसमें जाएगा, और इसमें जाएगा तभी तो मॉडल में जाएगा, राइट। इसीलिए हमें इन दोनों का लोड बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के डेटा को हमें मॉडल में नहीं डालना, बट इसके डेटा को हमें डालना है। तो इसलिए ये इसका लोड ऑन होना चाहिए। इसका रिफ्रेश क्यों ऑन होना चाहिए? क्योंकि इसका ऑन नहीं होगा तो इन दोनों में से डेटा कैसे लेगा ये, ठीक है। तो यही है इसका रीजन। सही बोला आप लोगों ने। अच्छा चलिए, अच्छा ये स्प्लिट वाला बता लिया, सिंपल और हार्ड वाला बता दिया। अब आगे चलते हैं, आगे वाली कहानी पे वो करते हैं। अब छोटा सा हम क्या करते हैं, फिर से वही तरीका। अब नाम कैसे लाया जाए? अब हम क्या करेंगे उसके लिए, इस वाले को हटा देते हैं, इसकी अब जरूरत नहीं है मुझे, इसको बाहर रख देता हूँ। अब जैसे छोटा सा हटाइए नहीं, एग्जाम, एक बार शेयर कर देना ये वाली फाइल। मैं तो ये बोल रही थी हाँ ये भी वो कर दूंगा, टीम्स रुको, में दे। ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम ये 2019 और 18 ले लेते हैं, ठीक है। फुल ले लिया। अब आपके दूसरे सवाल का जवाब, मतलब आगे के सवाल का जवाब। हम्म अगर बाकी लोग भी प्रैक्टिस करते हैं अच्छी तरह से तो उनके भी इस तरह के सवाल होते हैं, तो ज्यादा अच्छा रहता। ओके, अब सवाल ये है कि यार नाम तो यहाँ आ रहे हैं, मुझे ये नाम चाहिए। तो जब मैं इनका डेटा ले तो मेरे को ये भी पता चले कि कौन सी फाइल से डेटा लिया है, या इन अ वे कौन से ईयर का डेटा उठाया है मैंने, ये भी तो पता होना चाहिए मुझे। तो उसका तरीका ये है कि आप इसको इस्तेमाल कर लो, नेम को ही। अब अगर देखोगे कि इसमें जब हम फोल्डर से कनेक्ट करते हैं तो साथ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी लेके आता है, लाइक किस दिन पे वो क्रिएट हुई थी, डेट कब है, लास्ट एक्सेस कब हुई है वो, उसका पाथ क्या है, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स जो आपको जरूरत पड़ सकते हैं, ये सारे यहाँ पे हैं। ठीक है, वैसे तो इतना भी नहीं है, बाकी अगर जरूरत पड़े तो कर सकते हैं उसको। तो हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है। पहले हम क्या करेंगे, बाकी चीज पे हटा देंगे, बाकी चीजें हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। अब यहाँ पे आ गए ऐड, अब यहाँ से डेटा बाहर निकालना है तो उसके लिए ऐड कॉलम और कस्टम कॉलम, क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल है तो इसके लिए CSV का ये लगेगा, बोले तो एक फंक्शन लगेगा, इसे कहते हैं पार्सर कह लो या एक्सट्रैक्टर कह लो। लगा दिया, ब्रैकेट उठाया, मतलब ब्रैकेट बंद और ओके कर दिया। अब ये टेबल में उसने उठा लिया, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को रखना है और आखिरी कॉलम मुझे नहीं चाहिए। अब जैसे ही मैं इसे एक्सपैंड करूंगा तो देखिए कॉलम का नाम भी आ जाएगा साथ में, आगे ना, हुआ कि नहीं हुआ, जो चाहिए था वही आ गया। 18 यहाँ पे आ गया और 19 भी आ गया, कितना आसान है देखो। और अच्छा इसमें से अब, .txt भी हटा सकते हैं हम लोग रिप्लेस करके। हाँ राइट क्लिक करें, रिप्लेस कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए, सॉरी .txt और रिप्लेस विद नथिंग और ओके कर दीजिए, बन गया। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हो तो जाएगा, बहुत बढ़िया है। अब प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम क्या है। आपने देखा 2018 यहाँ लिखा हुआ है, पर इन कॉलम्स के हेडर भी तो लिखे हैं यहाँ पे। अब मैं फंस जाऊंगा, अब मैं प्रोमोट हेडर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने किया तो ये 18 यहाँ चला जाएगा, जबकि 2018 एक रिकॉर्ड है, मतलब एक फाइल का नाम है जो चेंज हो सकता है। अब देखिए कैसे फटेगा, देखो मैं यहाँ पे गया, मैंने कहा फर्स्ट रो को एज हेडर इस्तेमाल करो, इसने कर लिया, कोई दिक्कत आई नहीं आई, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं लग रही। पर अब दिक्कत आएगी जब मैं चीजें सोर्स में चीजें चेंज कर दूंगा। अब देखिए मैं 2018 की फाइल को यहाँ से हटा देता हूँ और बाहर डाल देता हूँ, और 20 को उठा के अंदर डाल देता हूँ, ये तो हो सकता है, सोर्स में चीजें चेंज होंगी। अब जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो ये एरर मारेगा, देखो मार रहा है, कह रहा है 18 मिली नहीं था इसको। 2008 मिल ही नहीं पर रहा। ये एरर कहाँ पे है, ये देखो ये एरर आ रहा है इस वाले स्टेप पे, क्योंकि यहाँ पे इसने हार्ड कोड कर दिया, पहली दिक्कत। जैसे ये स्टेप मैं हटाता हूँ, राइट, पर चेंज टाइप तो हमें करना ही करना है, उसके बिना तो डेटा नहीं सही होगा।
वो करना है। अब ऐसा क्या दिमाग लगाएं कि यार ये हार्ड कोड भी ना कर रहा करे और काम भी हो जाए। तो उसके लिए प्रमोट हेडर में ही हमें चीज ठीक करनी पड़ेगी। हम इधर आए, उसके दो तरीके करने के, या तो हम एक्सपैंड करने से पहले इसे ठीक कर दें, इधर इस सब टेबल के अंदर इसे ठीक कर दें ताकि सब टेबल के अंदर ही ये हेडर बन के आए। एक तरीका तो ये है, ठीक है। उसके लिए आपको मल्टीपल क्वेरीज लिखनी पड़ेगी जो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आसान तरीका ये रहेगा कि आप ये वाले स्टेप पे रहो, यहाँ पे पहले इसको स्प्लिट मारो। हम यहाँ पे आए, इसको स्प्लिट मार देते हैं और ओके कर देते हैं, हो गया। पर प्रमोट हेडर ना करें, प्रमोट हेडर करेंगे तो सत्यानाश हो जाएगा। इंस्टेड उसकी जगह पे आप एक चीज का स्टेप हटा देना, ये अननेसेसरी होता है, सिस्टम खुद डालता है। आप क्या करो, आप यहीं पे ही कॉलम के नेम अपने हाथ से डाल दो, क्योंकि है तो तीन ही ना, वो तो नहीं बदल रहे। तो यहाँ पे मैं ईयर लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं डेट लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं सेल्स लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ। अब मैं क्या अब करूंगा, बाकी को पहला फिल्टर करके हटा देता हूँ। एग्जैक्टली कितना आसान है देखो, और ये कर दिया और ये चकाचक, कितना आसान सॉल्यूशन इसका। अब राकेश जी दोबारा दिखाएंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ तक समझ में हाँ, आया यही स्प्लिट तक। यही हाँ, अच्छा, राइट। पॉइंट मेरा यहाँ पे ये है कि अगर मैं कहूँ कि प्रमोट हेडर कर दो, प्रमोट हेडर कर दो, तो ये फट जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये 2019 आ जाएगा। 2019 एक ऐसी वैल्यू है जो चेंज हो सकती है, हाँ, करेक्ट। ये कॉलम के नाम देखो, कॉलम के नाम ना बहुत कम चेंज होते हैं, बहुत कम। जब तक डेटाबेस में चेंज नहीं होगा ना तब तक नहीं होता चेंज, या फिर आप अपनी क्वेरी में खुद चेंज नहीं करते तब तक चेंज नहीं होता। तो ये ऐसे नाम होते हैं जो स्टैटिक नाम, स्टैटिक रेफरेंसेस होते हैं जो चेंज नहीं होते, ठीक है। बट अगर आपने कोई अनजाने में या बिना समझे ऐसा काम कर दिया, जैसे फाइल का जो नाम है वो चेंज हो रहा है क्योंकि फाइल आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, करेक्ट। या ये भी हो सकता है क्योंकि आप देखोगे पहली फाइल जो है वो सबसे छोटी डेट की है, ठीक है। अभी 2019 की फाइल है उस फोल्डर में, ठीक है। कल को मैं 2018 की डाल दूंगा तो वो वाला नाम आ जाएगा। कल को 2017 की डाल दी तो मैंने, तो वो सबसे छोटी डेट हो, सबसे छोटा ईयर हो जाएगा, तो वो सबसे ऊपर आ जाएगा और फिर फटेगा ये, करेक्ट। तो बेटर मैं इसको ना यूज करूं, मतलब ऐसे रेफरेंसेस को अपनी क्वेरी में कभी यूज मत करो जो डायनामिक होते हैं, जो चेंज हो सकते हैं। इंस्टेड कोई तरीका ऐसे ढूंढो जिससे आप उसको डायनामिकली हैंडल कर सको, राइट। जैसे जैसे मैंने बोला कि कॉलम के नाम ऐसे होते हैं जो बहुत कम चेंज होते हैं, तो इसका मतलब मैं खुद से भी डाल सकता हूँ, ये भी कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि यार और कॉलम आ गए तो, हाँ ये भी हो सकता है, और कॉलम भी आ सकते हैं, पर इसके चांसेस कितने हैं, क्या वो एक बार होगा या बार बार होगा? वो बहुत कम होता है, एक बार दो बार तीन बार हो सकता है, पर वो हर बार हो वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि सोर्स से अगर डेटा आ रहा है तो चेंज उसमें अंडरलाइंग डेटा जो होता है, डेटा में मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखिए ये सोर्स है फॉर एग्जाम्पल, इसमें कॉलम के नाम बहुत कम चेंज होंगे, और होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो कोई सी भी क्वेरी लिखो फटेगा वहां पे भी कि कॉलम का नाम चेंज हुआ है, राइट। बट जो चेंज होता है और जो एक्सेप्टेड है वो है अंडरलाइंग डेटा। कॉलम के नीचे का जो डेटा है वो तो चेंज होगा ही होगा, वो तो मान के ही चल रहे हैं, और उस पे तो हम कुछ कर भी नहीं रहे। हमें तो बस वो सिंपल एज इज चाहिए, उस पे उसके बेस पे तो कोई हमने कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन किया ही नहीं है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। हमारा फोकस होगा हेडर पे, इस पे इस पे फोकस होना चाहिए। हाँ, पर अगर एक नया आ गया ऑब्वियस बात है तब भी आपका कोड फटेगा, पर वो जब नया आएगा उसके आने की फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या वो हर बार आता है नया? तो इसका मतलब अगर हर बार आ रहा है तो कंसिस्टेंट ही नहीं है डेटा, तब तो आपको हर बार इन्वॉल्व करनी पड़ेगा अपने आप को। पर यहीं पे एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करनी पड़ती है एज अ डेवलपर आपको और बिजनेस को, कि भाई अगर चीजें ऐसे रैपिडली चेंज होती रहेंगी तो आपके रिपोर्ट रिफ्रेश फटेंगे ही फटेंगे, फेल होगा ही होगा। तो हमारी राय ये रहेगी कि इस तरह के फ्रिक्वेंट चेंजेस ना करो, बेटर जो एक सेट फॉर्मेट बता दो कि मैक्सिमम नंबर चेंज इतने ही हैं, और हम उस सारे सिनेरियो के हिसाब से एक टेम्पलेट बना के आपको देते हैं, आप डेटा हमेशा हमें वैसे ही देना। तो हमने सब कुछ कैटर कर लिया एक ही में, ठीक है। ये अप्रोच होती है उस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने की। अच्छा, अब आगे आते हैं, पावर बीआई में चले गए। तो हमने देखा कि 2019 एक ऐसी वैल्यू है जो डायनामिक है, चेंज हो रही है। तो हम यहाँ पे प्रोमो हेडर करते हैं तो चीजें खराब हो जाती हैं, क्योंकि प्रोमो हेडर करते ही
जो रिकॉर्ड था वो अब मेरा हेडर हो गया, 2019 मेरा हेडर हम्म, हो गया, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? अब उसके लिए आप दो चीज देखिए, मैं इसे उठाता हूँ। ऐसा क्या हुआ कि भाई ये इसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब देखिए, अब नोटिस करेंगे 2019 यहाँ पे भी आ गया और इस वाले स्टेप में हार्ड कोड हो गया। और अब क्या होगा, अब पीछे से अगर वो फाइल गायब हो जाए या उसकी जगह पे एक नई फाइल आ जाए जिसका ईयर इससे भी छोटा हो, तो अब छोटा होगा तो ये हार्ड कोडिंग नहीं चेंज होगी। मैंने जैसे आपको बताया, आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कोड पर डिपेंड करता है। कोड एक बार लिख गया तो खुद से अपडेट नहीं होता। अब ये जो कोड है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये खुद से चेंज नहीं होगा। ये कोड जैसा है ये वैसा का वैसे ही रहता है, क्योंकि सिस्टम के लिए ये एक स्टैटिक रेफरेंस है जो एक बार क्रिएट होता है, उसके बाद दोबारा अपडेट नहीं होता। खुद सेल्फ अपडेट कभी नहीं होगा, आपको खुद अपडेट करना पड़ता है। अब सेल्फ अपडेट नहीं होता तो ये हार्ड कोडिंग है, ये हो गई है फिक्स, ये फिक्स हो गई है। अब यहाँ पे अगर कोई दूसरा ईयर आएगा तो ये फटेगा, फटेगा फॉर श्योर फटेगा, क्योंकि ये ढूंढेगा 2019 और इसको मिलेगा 2018, 2017 या 2015, तो ये फटेगा ही फटेगा। तो बेटर हम कुछ ऐसा करें जिससे हार्ड कोडिंग भी रहे और हमारा चीजें फटे ना। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैं प्रमोट हेडर करूंगा बाद में, उससे पहले मैं यहाँ पे खुद से ही हार्ड कोडिंग कर दूंगा। मतलब उस हार्ड कोडिंग भी किस चीज की करूंगा, जो चीजें चेंज नहीं होती। राइट, नेम को मैं चेंज कर दूंगा ईयर में, रीनेम कर दे रहा हूँ। अब आप देख सकते हो हार्ड कोडिंग कर रहा है यहाँ पे ये। राइट, पर ये वाली एक्सेप्टेड है क्योंकि ये चेंज नहीं हुई। कॉलम 1 ये भी हार्ड कोडिंग कर दूंगा एज डेट सेल्स, इसको एज प्रोडक्ट। ठीक है, हार्ड कोडिंग हो गई। अभी ऐसी हार्ड कोडिंग है जो चेंज नहीं होती है। राइट, जो पीछे से आता है जैसे पीछे से आएगा वैसे ही आगे भी सप्लाई होती रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी नेम आ रहा था, ये नेम कहाँ से आया, मतलब ये वाले स्टेप पे आते हैं। अगर आपको चेक करने की चेंज होगा कि नहीं होगा, उसके चेक करने का बहुत बढ़िया तरीका, ये नेम कहाँ से आया, ये कॉलम का जो नाम आ रहा है नेम, ये कहाँ से आया, ये आया आपका यहाँ से। ये देखिए ये रहा, ये आया सोर्स से ही आया, ये नाम इस सोर्स से आया और ये आपके कंट्रोल में नहीं है। सोर्स में ही नाम है बोले तो फोल्डर में ही इसको एज अ नाम रखा हुआ है। ये देखो यहीं पे है नाम, ये यहीं से आया है। तो ये तो चेंज नहीं कर सकते ना आप, ये नेम को तो चेंज नहीं कर सकते आप, ऐसे ही रहेगा ये। तो हम यहाँ छेड़ेंगे नहीं, ये भी ऐसे ही रहेगा। आगे देखते हैं। बाकी आप कहेंगे कि ये नाम कहाँ से आया, ये कॉलम 1 नाम कहाँ से आया, ये हमने तो दिया नहीं, सिस्टम ने खुद दिया है। तो पहले कॉलम को सिस्टम नाम कॉलम 1 ही देता है, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, वो देगा ही देगा। राइट, फिर हम यहाँ पे आए, हमने इसे एक्सपैंड भी किया, अब कॉलम 1 है। तो ये दो ऐसे नाम है जो सिस्टम ने खुद असाइन किया, हमने नहीं किया। तो सिस्टम अभी असाइन कर रहा है, बाद में भी असाइन करता रहेगा। फिर हम यहाँ पे आ गए, अब ये 3 नाम हो गए। अब ये जब भी स्प्लिट होगा तो इस तरह से नाम बटेंगे बटेंगे, तो ये भी हार्ड रेफरेंसेस होगा यहाँ पे। उसके बाद हमने रीनेम कर दिया, हमारा काम हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये रिकॉर्ड हमारे काम का नहीं है, तो हम यहाँ पे आके इसे फिल्टर आउट करके बाहर निकाल देंगे। ये ऐसे कर देंगे और काम खत्म। ये देखिए हो गया, बिल्कुल चकाचक काम हो गया। हमने फाइल, या तो इसको ईयर दे दो या इसको फाइल का नाम लिख दो, आपकी चॉइस। अब यहाँ पे आए और इसको कर दिया एज होल होल नंबर, इस पे आए इसको कर दिया डेट। अब डेट से तो होगा नहीं तो लोकेल करना पड़ेगा। हम्म, क्या किसी को कंफ्यूजन है या नींद आ रही है? थोड़ा तो एक्साइटिंग होना चाहिए यार, थोड़ा सा, काफी। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक बार ना। मैं काफी नई नई चीजें बता रहा हूँ आपको, तो मजा आना चाहिए यार कि यार ये तो बहुत बड़ी चीजें बता रहे हो। नहीं, चलो कोई बात एक बार नहीं। इसको ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार, फिर इसको यस और क्लियर यस, होएगा। ओके बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं, मैं आपको ये 2 फाइल्स भेज देता हूँ। और अपनी एक बार ये पावर बीआई वाली फाइल भी दे दीजिएगा। पावर बीआई वाली फाइल, ठीक है वही भेज देते हैं। इस पे उठाया, इस पे राइट क्लिक करके इसको किया जिप, इसको उठा के चैट ग्रुप पे डालेंगे। हाँ सबको मिल गई होगी। इस पे मैं चला गया, क्लोज एंड अप्लाई कर देता हूँ, सेव कर देते हैं, रुकिए। अरे पावर बीआई में बहुत कुछ है भाई, हल्के में मत लेना इसको।
अरे अब क्यों फेल हो गया भाई? ये कह रहा है कॉलम प्रोडक्ट नेम, अच्छा ऑर्डर्स में। अरे भैया ऑर्डर्स क्या ही करते हैं ऐसा? ये ठीक है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे आगे से हटाया, ये भी ठीक है यार। फिर क्यों फट रहा है? सब सही है। अब देख ही लेते हैं क्या आता है। फील्ड टेबल 4, ओके। अरे ये ना दुखी कर देता है मेरे को। चलो कोई बात नहीं, आई हैव अनदर वे। क्लोज अप्लाई करेंगे नहीं, सिर्फ क्लोज कर देते हैं। इसको ऐसे रख देता हूँ। फिर क्या इसका अप्लाई लेटर, ठीक है। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, हाँ